दो चरण को धनी न छोड़ियो खिन लाग तनी लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन्हें पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोल बात न पलन वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन श्री महमत चाहे इन चरण को कर्मन सा वाचा कर्मना आए बैठे मेरे सब अंगो मेरे जीव के यही जीवन कदमों लाग करूं सेजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करत है माशिक बीच आशिक के दिल आए बीच आशिक के दिल आए। धाम धनी अक्षरातीत श्री राज सी ठकुराणी जी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जागनी पेट शक्ति नगर जो पाक पटन की परमहंस श्री श्री 108 श्री चरणदास महाराज जी की यह पवित्र गादी जहाँ वितक कथा महायज्ञ जिसका आज कहो तो 17वां दिन है जिसमें आप सभी सुंदर साथ जी के पुजारी जी महाराज जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी कल हमने श्रवण किया था कि ये मारत मेरा मन आए बैठे उनमें अब आए पहुंचे मस्कत में उतरे नाव से कांठे दुकान माव जी की आए बैठे उनमें आए बैठे उनमें। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुंदर साथ जी कल की कथा में हमने श्रवण किया कि श्री प्राणनाथ जी दीप बंदर में चर्चा करने लगे तीनों सृष्टि ब्रह्म ईश्वरी और जीव सृष्टि भी आने लगी। आने वाले वही थे जाको धनिये पकड़े हाथ। और 2 साल दीप बंदर के अंदर जागनी लीला हुई। दीप बंदर से कहो तो 5वें दिन की जागनी लीला का शुभ आरंभ हो गया। और यहां से कहो तो जीव सृष्टि के अंदर ऐसे तो हरिजी व्यास 18 में ही कहो तो हरिजी व्यास को पहले समझाया था, यह ज्ञान उनके अंदर गया। लेकिन समूह में जाहिर में अनंत जीवों को आने का जो मौका मिला, जाहिर में तीनों सृष्टि जो आने लगी वो थी दीप बंदर की मजला। तो
विक्रम संवत यहाँ 1724 से जागनी पर्यटन अब शुरू हो रहा है। तो 2 साल के बाद फिर यहाँ से एक कार्य कारण उपज गया। बाईजीराज महारानी बंधन में आ गई, तो उनको छुड़ाने के लिए दीप बंदर से निकले। तो दीप बंदर से फिर मढ़ई बंदर आए, प्रागमल भाई की बितक आई, फिर वहां से कपाइया आए, भाई भाभी को सचेत किया, सावधान किया। भोजनगर में वृंदावन के वहां जो भी सोए हुई आत्माएं थी उनको ये रस पिला करके मुर्दा को जीवता किया। और फिर आ गए ठट्ठा नगर में नाथा जोशी भाई के घर। 10 दिन पहले रहे, फिर वापस आए, 10 महीना रहे। और खासल खास में भी खास रुहे कहो तो श्री चिंतामणि भाई एवं लालदास जी महाराज आए, दोनों की जागनी हुई। अब चिंतामणि भाई तो यहाँ से सेवा में ही लग जाएंगे, देखना अभी वापस आएंगे ठट्ठा नगर तो चिंतामणि भाई सेवा में हाजिर हैं। तो अब यहाँ मौसम भई मस्कत की तरफ की, तो श्री जी अब नाव में चढ़ करके लाठी बंदर से कहो तो मस्कत बंदर आ गए। और मस्कत बंदर में इन बड़ो आदर कियो लौकिक नाते से, आदर भाव करने लगे, खबर बंद की पूछी इन समय। यहाँ किनारा पर माऊजी भाई की दुकान थी, और माऊजी भाई भी कहो तो लुवाना जाति के थे, और श्री महराज ठाकुर भी लुवाना क्षत्रिय थे। तो लौकिक संबंध से एक दूसरे को जानते थे। तो पता चला कि श्री महराज आए हैं, तुरंत माऊजी भाई दौड़ करके आदर सत्कार के साथ अपनी दुकान में पधरावनी करते हैं। फिर बैठे, भोजन का प्रबंध किया, आरोग आते ही श्री राजी महाराज को, और फिर बातचीत होने लगी। बंधन के विषय में पूछा कि क्या हाल चाल है। तो यहाँ जो विश्वनाथ भाई वो भी बंधन में पड़े थे, रूपा और राधा वो भी बंधन में पड़ी हुई थी, लेकिन अब रूपा, राधा और विश्वनाथ भाई वहां से निकल गए थे, छूट गए थे। तो विश्वनाथ भाई तो वहां देवे भाई की दुकान में ही लाठी बंदर में ही पहले मिले थे, तो जितना पता था उनको उतनी खबर उन्होंने दी थी। अब यहाँ जैसे ही पता चलता है कि श्री प्राणनाथ जी माऊजी भाई की दुकान में आकर के विराजमान हुए हैं, तो रूपा और राधा दौड़ करके श्री जी को मिलने के लिए, दर्शन के लिए आती हैं। और बंधन की जो भी खबर थी, क्योंकि स्त्री जाति और पुरुष वर्ग को अलग रखा जाता था, तो अब स्त्री जाति के अंदर ही ये रहती थी, तो उनको सारी खबर थी। तो सारी खबर उन्होंने श्री जी साहिब जी को कह सुनाई। ये पकड़ करके तो ले जाते हैं, अपनी कमाई करते हैं, लेकिन कोई अत्याचार स्त्री जाति के ऊपर करते हैं नहीं थे। फिर जिस दर्जा के, जिस घराने के होते थे, उस हिसाब से उनको अच्छी तरह से रखा जाता था। अब पता चला कि तेज गौरी जी तो मंत्री परिवार की बहू है, तो उस हिसाब से रकम भी बड़ी थी, और उस हिसाब से उनको सुख सगवड़ के साथ कहो नौकर चाकर के साथ बड़े आराम से रखा हुआ था। तो जब रूपा और राधा ने यह खबर सुनाई श्री जी साहिब जी को, तो जो थोड़ी घड़ी उलझन और चिंता थी वह भी श्री प्राणनाथ जी की दूर हो गई। ये तो जाहिर में लीला कर रहे हैं, देखो। बाकी बंधन से छुड़ाने के लिए निकले दीप बंदर से 10 मास तो ठट्ठा नगर में ही लगा दिया, तो तुरंत नहीं जाते मस्कत बंदर, लेकिन अंदर से सब कुछ पता है कि वहां क्या हाल चाल है। और बाईजी राज के ऊपर कोई बुरी नजर करे, किसकी ताकत थी संसार के अंदर, किसकी कहो हिम्मत है कि उनको बंधन में डाल सके। स्वयं जबराइल तो रूहों की रक्षा के लिए उतर करके इस संसार के अंदर आया है, तो रूहों को टच करने का कहो किसी को अधिकार भी नहीं है, कोई बुरी नजर डाल भी नहीं सकता, जल जाएगा। तो फिर बाईजीराज महारानी को बंधन में कैसे डाला उन्होंने? ऊपर वाले की मर्जी के बिना नीचर वाले का कोई जोर नहीं चल सकता। स्वयं वो बंधन में गए, बिना कारण कारज न होए, क्योंकि जागनी लीला के लिए। देखो, सुंदर साथ को जगाना था, संदेश देना था। अब वहां से दीप बंदर से निकल ही नहीं पाते श्री जी, और मस्कत बंदर कैसे आते? तो जब मस्कत बंदर में लेकर के गए, क्योंकि इनकी छापा मारने वाले की जो ऑफिस थी मेन, वो मस्कत बंदर में थी,
तो वही मसलत बंदर को निशाना रख करके जब दीप बंदर से चले तो देखो कैसे अनमोल मोती भी वहां से निकल करके ठट्ठा नगर से आए, और बीच में रास्ते रास्ते में भी किस तरह से सदगुरु महाराज के शिष्यों को जगाते हुए, मुर्दा को जिंदा करते हुए, फिर यहाँ ठट्ठा नगर में तो अनंत जीवों की भी तो जागनी हुई बहुत बड़ी संख्या में। अब चिंतामणि के ही कितने शिष्य थे कब्र संप्रदाय के ना? यहाँ समय नहीं था इसलिए वितक में हमने नाम किसी का लिया नहीं है सुंदर साथ का, नहीं तो नामावली इतनी बड़ी है जिन सुंदर साथ की जागनी हुई है। तो बहुत से सुंदर साथ आकर के धर्म में शामिल हुए, लेकिन यह सब श्रेय किसको जाता है? हमारी बायजूराज महारानी को। मतलब पूरी तरह से जागनी लीला में शामिल है, साहेब है तो वो साहेब की शक्ति बनकर के स्वयं बायजूराज महारानी खड़ी है जागनी लीला में। आगे दिखाई नहीं देते, कोई कोई लीला के माध्यम से पता चलता है। मंदोसर की मजल आएगी देखना, जब आपत्ति विपत्ति में सुंदर साथ पड़ेंगे, कर्फ्यू लग जाएगा, तो किस तरह से तभी भी सेवा में जुट करके हौसला देने में, मदद करने में, स्वयं कहो दाल बना करके सबको खिलाने में आगे है महारानी जी है। अष्टपर की सेवा में देखो ना, जहां जहां मोमिन अटक जाते नजर सीधी महारानी जी की तरफ जाती है, बाईजीराज की तरफ ना। श्री जी को कहने की हिम्मत नहीं तो कुछ भी, तो बाईजीराज मारी ने गिरा इशारा कर दिया ना, फिर मोमिन भी ऐसे वैसे नहीं है, तुरंत समझ जाते थे। और महारानी जी का इशारा आए तो श्री जी भी कुछ नहीं बोलते। तो ऐसे स्वयं एक शक्ति बनकर के साथ में कहो तो स्वयं चल रहे। और कल की मजल में आएगा देखो सूरत में अब स्वयं श्यामा स्वरूपा के रूप में ना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। तो इसीलिए बंधन में आई थी महारानी जी, यही कारण था उनका बंधन में जाने का। हमारे लिए दोनों स्वरूप इतना कष्ट सहन कर रहे हैं देखो, और हम उनको पाने के लिए कौन सा कष्ट, कौन सी मेहनत, कौन सी सेवा कर रहे हैं। इन्होंने हमारे लिए इतना किया, तभी तो कहते एक बेर करो साथ, एक बार तो एक स्टेप तो भरो मेरे पास आने के लिए। फिर देखो हाथ एक बार तो पकड़ाओ उनको, फिर देखो संसार में कोई चिंता ही नहीं रहेगी। तू करिए तू कराइए तू पुजाइए पाण, जा मत्थे गिन्ने तिर जे तेरे सा जोए बड़ी अनजान। वही करते वही कराते वही करने वाले हैं। मारिया कया काढ़िया कया कया हो जुदा, यही में खुदी टले तब बाकी रहा खुदा। देखा इस अवस्था में अभी लालदास जी महाराज पहुंच गए थे। तो यहाँ रूपा राधा ने खबर दे दी और बंधन की, फिर यहाँ बैठ करके एक स्थान भी दे दिया उतारा के लिए। तो चर्चा कथा करने लगे, सुंदर साथ आने लगे, और जहां जहां कहो चर्चा का प्रभाव बढ़ता है, धर्म का प्रभाव बढ़ता है, वहां दज्जाल का जोर भी तो बढ़ने लगता है ना। तुरंत दज्जाल अपना हथियार लेकर के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और जब तक लड़ाई न हो, संघर्ष न हो, तब तक कहो तो मोमिन आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मोमिनों की परीक्षा के लिए ही दज्जाल खड़े होते हैं। तो यहाँ माऊजी भाई के सामने दज्जाल अपनी सिपा में तिहां लगा करने, निंदा लगा करने, ये कहां से आए हैं मेरे मारने का मन में। अब माऊजी भाई भी कहो तो दुकान तो अपने बेटे कांजी को सौंप दिया, सारी जिम्मेदारी तुम संभालो। वो भी सेवा में लग गए, तन मन धन से सेवा करने लगे, सुंदर साथ के लिए प्रबंध करने लगे, स्वयं श्री जी की सारी सेवा करने लगे। तो दज्जाल जो धर्म विरोधी, जिनके अंदर कहो दिल के अंदर मन के अंदर कलयुग ने प्रवेश किया हुआ था, वो कलयुग वृत्ति वाले स्वयं
निंदा करने लगे। अब जहां भी जाओ दो प्रकार की जमात तो आएगी आएगी, देखो, और होती है हर जगह दो प्रकार की जमात। कोई प्रशंसा करता है तो कोई निंदा करता है। मैं करूं लड़ाई इनसो, ये क्या करे मुझको, बैठे बाजे के दिल में आए लड़ने को सामने। अब जो निंदा करने वाले थे वो चर्चा में आकर के बैठ जाते हैं और बीच में खड़े होकर के वो भी निंदा करने लगते, ऐसे ऐसे प्रश्न करने लगते थे कि समझ में आ जाता कि समझने के लिए नहीं, ये तो उपद्रव मचाने के लिए प्रश्न किया जा रहा है। तो जिस जिसके दिल के अंदर दज्जाल वृत्ति प्रवेश होती है, जो निंदक थे वो सब खड़े होकर के कहो बीच में आकर के डिस्टर्ब करते थे, निंदा करते थे। तो इन्हीं दज्जाल को निमित्त बना करके देखो तो यहाँ किरंतन की वाणी प्रकट हो जाती है कि तू दुनी को क्या पुकारी, देख तरफ हक्का। अरे ये बेकार है दुनिया वाले, ये संसार वाले, ये मायावी मन के परवश होकर के माया में मगन रहने वाले, इस पागल दुनिया जो माया के पीछे ही पागल बने हुए रात दिन, तो ऐसी दुनिया के आगे तू क्या पुकार करके अपना समय बर्बाद कर रही है। तू देख तरफ हक, तू अपने धनी की तरफ, अपने धाम की तरफ देख। रे हे दुनिया बावरी, खोवत जन्म गवार, दुनिया को तू क्या पुकारे, ये अपने करे आहार। देखो ये दुनिया पागल है, किसमें पागल है? अपने माया के अंदर पागल है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के पीछे पागल है, अपनी मान प्रतिष्ठा और अहंकार के अंदर पागल है। इसी के अंदर कहो तो अपना अमूल्य जीवन जो है, मानव तन जो है, उस तन को वो गमा रहे, बर्बाद कर रहे इस जीवन को, उनको पता ही नहीं। तो ऐसे पागल दुनिया के आगे पुकार करना मतलब पत्थर पर जल डारी रहना है ना। अगर पत्थर पर पानी रेड़ोगे आप तो क्या होगा, रुझी रहे पर भीगे नहीं। मूर्खों को ज्ञान सुनाओ, सुनी रहे पर बुझे नहीं। कितना भी पत्थर पर जल डालने से पत्थर कभी भी भीगता नहीं है, वैसे मूर्खों को ज्ञान पूरा जीवन सुनाओ, उनको खेता भाई की तरह कभी छांट दिल में लगती ही नहीं है, आत्म जागृति होती ही नहीं है। तो ऐसी पागल दुनिया के सामने हे महामत भूलना तू, संभार अपना आप, सब शानी अपने काम में लगे, तो ये वीर धाम का ताप। तो इनके पीछे अपना जीवन अपना समय क्यों बर्बाद करना है? तुझे तो अपने धाम धनी के विरह की आग है, ताप है, उनके प्रति प्रेम है, उनके वियोग का कहो तो विरह है। तो अपना अमूल्य समय इनके पीछे क्यों बर्बाद करना है? इस तरह से किरंतन रातों रात प्रकट होते हैं, और इन किरंतन की जब चर्चा होती है तो इन किरंतन के माध्यम से माऊजी भाई जाग जाते हैं। दज्जालों के लिए यहाँ चर्चा हुई, उनको फिटकारा, उनके लिए किरंतन अवतरित हुए, लेकिन काम हो गया माऊजी भाई का। जिन्होंने अपने घर में बिठाया हुआ था श्री प्राणनाथ जी को, तो माऊजी भाई की आत्मा जागृत हो गई और वह धर्म के अंदर शामिल हो गए, तारतम मंत्र ले लिया। अब पहले से ही सेवा तो कर ही रहे थे, अब धर्म में शामिल होने के बाद और सेवा में लग गए। इन चर्चा होत भया भाई माऊजी का इत काम, चर्चा मीठी लगी इनको, दाखिल हुआ निज धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब तन मन धन पहले ही लुटा रहे थे, सेवा कर रहे थे, और कहो तो सेवा में लग गए, लेकिन फिर भी धनी तो तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, इन साहिब से क्या छिपाना जिनके हाथ में डोरी। अभी भी जो अवगुण थे उस अवगुण को दूर करने के लिए श्री जी साहेब जी ने, श्री प्राणनाथ जी ने चर्चा के अंदर बोले बिना ही साफ ही माऊजी भाई को खंडनी कर दी। नाम नहीं लिया, लेकिन माऊजी भाई समझ गए कि मुझे ही कह रहे हैं। तो माऊजी भाई चिंतामणि की तरह समझदार नहीं थे, वो गुस्से में आ गए, नाराज हो गए, क्योंकि अभी तरह पूरी तरह से वाकिफ नहीं थे, अभी पूर्ण पहचान कहो तो प्राणनाथ जी की हुई नहीं थी, ईमानदार इतने बने नहीं थी इतनी सेवा करने के बाद भी। तो जैसे ही श्री जी ने खंडनी करी तो नाराज हो गए। अरे मेरी प्रशंसा करनी चाहिए, मुझे एक दो सौल उड़ानी चाहिए, मेरा नाम लिखना चाहिए, मेरा नाम बोलना चाहिए माइक से कि इतनी माऊजी भाई सेवा कर रहे, इतना उनके द्वारा जागने का कार्य कर रहे, तन मन धन से खड़े हैं, तो मेरी प्रशंसा करने के बदले में मेरे ऊपर ही गुस्सा कर रहे हैं।
नाराज होकर के अपनी दुकान में बैठ गए। आज तो मैं चर्चा में जाऊंगा ही नहीं, देखे किसके ऊपर खंडनी करते हैं ना? सो गए अपनी दुकान में जा करके। जब सोया रात को अपनी दुकान में, राते मारा तमाचा राज ने, हुई दलगिर राज से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जैसे रात को माऊजी भाई सोए थे, उस टाइम तो देखो राजी स्वयं आड़ी का लीला बहुत करते थे ना। अभी अगर आप विचार करो कि हम गलती करें और राजी प्रकट होकर के तमाचा मारे तो हम सुधरे, वो ये समय नहीं है। उस समय तो आड़ी का लीला, लक्ष्मीदास जी को देखो दर्शन करके, अब धाराभाई की विता गाएगी दर्शन करके लीला करने लगते हैं ना, तो उस समय दर्शन की लीला काफी थी। तो तुरंत ही यहाँ दर्शन दे करके, जैसे हीरबाई ने पलटी मारी थी तो सदगुरु महाराज ने कैसे समझा दिया था, वैसे ही यहाँ माऊजी भाई इतनी सेवा कर रहे थे, अब नाराज होकर के दुकान में जाकर के सो गए, तो अब उनको सीधी लाइन पर तो लाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए फिर राजी महाराज ने क्या किया, रात को स्वप्न में आकर के जोरदार एक तमाचा मारा। अरे क्यों इनसे नाराज हुए, अभी तक इनकी पहचान नहीं की, जा रहे हो उनके पास कि दूसरा लगाओ दूसरे गाल पर। इतना कह करके राजी महाराज अंतर ध्यान हो गए। माऊजी भाई खड़े होकर के रोने लगे कि मैं सपना देख रहा, कहते सामने सचमुच राजी प्रकट होकर के दर्शन दिया, देखा तो नहीं, गाल तो दर्द हो रहा है, मतलब तमाचा तो मारा है, तो आए तो थे। तो तुरंत फिर उठ करके दौड़े और प्राणनाथ जी के पास गए, दरवाजा खटखटाया, श्री जी ने दरवाजा खोला। अरे इतनी सुबह सुबह आप, तो अपनी सारी बीतक कह बताई, रोई के कदमों लगा अपनी कही बीतक, मुझे तमाचा मार के मुंह फिराया हक्का। देखो मैं नाराज होकर के आपसे सो गया था, राज जी ने एक तमाचा लगाया और आपके चरणों में पहुंचा दिया। अभी जो तमाचे होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, अब उस तरह से आकर के तमाचा नहीं मारेंगे, लेकिन दूसरी प्रकार से तमाचा जो मारेंगे, अगर पहचान करने की ताकत हो ना, तो वो पहचान कर सकते हैं कि किस तरह से हमें पहचान कराते हैं। तो अब यहां से तो माऊजी भाई और परिपक्व, अब तो पूरी तरह से पूर्ण विश्वास के साथ कहो माऊजी भाई सेवा में खड़े हो गए। देखो इतनी सेवा करने के बाद भी जो कमी थी तो राज्य से वो सहन नहीं हुआ, इसीलिए वही उनके बीच में पर्दा हो गया था। तो वही पर्दा को अपने राज्य महाराज ने उठाया। तो वहां से चर्चा मिने भया पकौ प्रवीण, चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया यकीन। अब तो देखो तो और परिपक्व बन करके तन मन धन से अब सेवा करने लगा। अब तो धाम की मस्ती चढ़ गई, धाम का रंग आ गया। तब तो परिवार वाले को भी खटकने लगा। पहले तो बाहर वाले निंदा कर रहे थे, अब तो परिवार वाले भी बोलने लगे। बोलने में कौन है, बेटा जोरू बाप मतारी और कुटुंब परिवार, सो सब लगे लड़ने ले दज्जाल हथियार। देखो अब दज्जाल ने परिवार के सदस्य के अंदर ही प्रवेश कर लिया। पत्नी अपने अधिकार से लड़ रही है, माता पिता अन्य कुटुंब परिवार कि सारा धन सेवा में ही लुटा लोगे, हमारे लिए कुछ भी नहीं बचाओगे ना। सब अपने संबंध रूपी हथियार से लड़ रहे थे ना। परिवार वाले के पास क्या है, संबंध है, लेकिन यहाँ तो अलौकिक संबंध की पहचान हो गई थी, इसलिए माऊजी भाई के ऊपर किसी की बात का असर नहीं हुआ। वो तो पूरी निष्ठा के साथ, क्योंकि अब धाम की मस्ती आई थी, धाम का रंग चढ़ा था, श्री प्राणनाथ जी की पहचान कर ली थी, इसलिए कोई परिवार, माता हो पिता हो पत्नी हो, कोई भी उनकी नजर में नहीं आया। वो तो बस चर्चा उछव नित्याने होत साथ मिने, हाथ पटके दज्जाले ए मगन धाम मिने। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। वो तो चर्चा में लगे, सेवा में लगे, उत्सव हो रहा है, चर्चा हो रही है, जागनी लीला हो रही है, तीन ही प्रकार के कहो ब्रह्म ईश्वरी जीव आ रहे, और आने वाले कौन, जाको धनी पकड़े हाथ।
जब दज्जाल का जोर नहीं चला, परिवार का भी जोर नहीं चला, तो वो भी स्वयं शांत होकर के बैठ गए। अब बंदी खाने के पैसे को आए दरोगा करे पुकार, काफर गरजे सिर पर क्यों होत न खबरदार। अब पता चला जिन अरबी लोगों ने छापा मारा था ना, बाईजू राज जहां बंधन में पड़े हैं, तो उन अरबी लोगों की जो ऑफिस थी मैन मस्कत बंदर के अंदर, तो पता चला कि इनके जो पति देव है वो कथा चर्चा करते और मस्कत बंदर में अभी मावजी भाई के वहां बैठे हैं। तो वहां से तुरंत भेज दिया 2 जने को कि आप जा करके उनको सावधान करो कि वो खबरदार क्यों नहीं होते। तो वहां से आकर के श्री जी को खबरदार करने लगे कि अरे आपकी धर्म पत्नी इतने समय से हमारे वहां कैद में है, आप उनकी रकम दे करके उनको छुड़ा करके ले क्यों नहीं जाते, खबरदार क्यों नहीं होते। जब उन्होंने इस तरह से बोला तो श्री जी को भी जोश आया और यहाँ भी रातों रात फिर किरंतन उतरने लगे। रे हो दुनिया को तो क्यों पुकारे, ये सब कोई है शाना, ये मदमाती अपने रंग राती करत मन का माना। चलो जुग जाए रे शुद्ध बिना, चलो जुग जाए रे शुद्ध बिना। किसी को भी अपने आत्मा की पहचान नहीं है, किसी को भी नहीं पता मैं को ये जगत कहाँ वार कहाँ पार, कहाँ से आयो कहाँ मेरो भरता। और ये जाने बिना सत्य गया, त्रेता गया, द्वापर गया, और कल जुग भी जा रहा है। देखो ना, चलो जुग जाए रे शुद्ध बिना। कौन में कहाँ को कहाँ थे बिछोड़ियो, कौन भौम ये छल, गुरु शिष्य ज्ञान कथे पंथ पैड़े पर एती न काहू अक्कला। देखो इतने पंथ है, इतने पैड़े, इतनी कथा चर्चा मंडान, गुरु शिष्य, हजारों शिष्यों लेकर के बैठे हैं, लेकिन किसी को भी जा करके मूल पूछो आत्मा का, किसी को भी नहीं पता कि कौन है, कहां से आई और कहां जाना है। इसीलिए चलो जुग जाए रे शुद्ध बिना, चलो जुग जाए रे मुड़ मतिया फंद में उर्जे उपजत नहीं विचार, आप न चिन्ने घर ना सुझे, ना लखे रचना हार। ये सब मूड मती है, मूड बुद्धि वाले हैं ये मायावी जीव जो है ना, ये बहुत शाने है, चतुर है। माया के अंदर तो इनकी बुद्धि इतनी तेज चलती है कि पूछो नहीं। लेकिन यहीं कहो तो बस अपना जोर दिखाते, जहां किसी का घर में जोर न चले, अन्य सामने जोर न चले, तो वो आकर के मंदिर में जोर दिखाएगा। फिर वो कहाँ जोर दिखाएगा, फिर कमजोर के आगे जोर दिखाएगा। लेकिन कमजोर कोई नहीं होता है, मोमिन तो है गरीब बकरी जेता बाला। देखो जिनके पास सत्ता होती है तो अहंकार में गर्जना करते हैं, लेकिन गर्जना करने से कोई बड़ा नहीं बन जाता है। मोमिन तो है गरीब, वो गरीब बनते हैं, नम्र बनते हैं, तो अपने सिद्धांत, अपने धर्म, अपने धनी के आगे झुकते हैं। बाकी ये सिर कभी किसी के आगे झुकता नहीं है। और मुझे कहता है तुम क्यों ना होते खबरदार, खुद तो समझते नहीं है और मुझे समझाने के लिए आते, खुद तो खबरदार नहीं होते और मुझे खबरदार करने के लिए आते। अरे मैं क्यों खबरदार हो, जिन्होंने वो बंधन में डाला है वो ऊपर परवरदिगार खुदा स्वयं परमात्मा, उनको चिंता, वो खबरदार होगा। सिर पर साहिब जो वह है खबरदार, हमको फिक्र न कछुए वो कादर बरथार। वो सब विद पियाजी समर्थ है, वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्थ इति सब ब्रह्म है। वो करना करने की सब ताकत धराने वाले हैं, वो नहीं जानते। जिन्होंने डाला है वही छुड़ाएंगे, मुझे खबरदार करने की जरूरत नहीं है। बड़ा धड़ाव देख के वो हो गया जेर, जिनकी ऐसी चर्चा फिर कहने आवे फेर। वो जो खबरदार करने वाला चर्चा सुनकर के जेर हो गया, यानी कि पानी पानी हो गया, वो भी नरम पड़ गया। अरे इन्हों को तो देखो, इतनी भी फिक्र नहीं है, ये तो कोई सामान्य नहीं लग रहे हैं। अब तो उनको चर्चा ऐसी मीठी लग गई कि वहां बहाना बनाते हैं अपने मालिक के पास कि मैं वो है ना तेज कुंवरी जी के गार्जियन जो है उनके पति देव, उनके पास जाता हूँ खबरदार करने के लिए, और यहाँ आकर के चुपचाप बैठ करके चर्चा सुनने लगते हैं ना। ऐसी चर्चा उनको मीठी लग गई। सब बंदीवान को जात अपनी सबो छुड़ाई आरव से। अब सबने अपनी अपनी जात मतलब अपने अपने संबंधी को छुड़ा दिया था। अब कह दिया ना प्राणनाथ जी ने, जिनको चिंता है वो छुड़ाएंगे, तब उन्हीं को चिंता हो गई। जिन्होंने डाला है वही मुक्त करेंगे।
तो यह खबर पहुंच गई आबासी बंदर में। एक सेठ था, भैरव सेठ, वो भी लुवाना जाति का था, और सेठ में ऐसा सेठ धनवान कि मान लो आबासी बंदर का राजा। अब उसे पता चला कि अब अरबी लोगों ने छापा मारा था, उसमें बहुत सारे व्यक्ति आए और सब तो छुट गए। एक कन्या पड़ी है, वो कैद में है, अभी तक उसको किसी ने भी छुड़ाया नहीं, और लुवाना जाति की है। तो तुरंत वो खबरदार हुआ छुड़ाने के लिए। देखो, कोई पता नहीं उसको, जान पहचान नहीं, या जानते हुए भी हम एक दूसरे से, हाँ, और यहाँ पता भी नहीं है भैरव सेठ को कि वो कौन है करके, लेकिन फिर भी वो छुड़ाने के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने अपने व्यक्ति भेज दिए मस्कत बंदर में कि जाओ, जा करके पूछ करके छानबीन करके आओ कि उनके ऊपर कितनी डाढ़ रखी गई है। तो तुरंत छानबीन हुई, पता चला कि लारी 70,000 है डाढ़ इन ऊपर। उस समय लारी का चलन था ना, अभी हमारी जैसे करेंसी चलती है तो इंडियन होती है, फॉरेन की हो, डॉलर हो, पाउंड हो, तो उस समय क्या चलता था, लारी का था। तो 70,000 लारी उनके ऊपर, क्योंकि जितना समय ज्यादा चल रहा था तो सेवा जो सेविकाएं रखी है बाईजूराज महारानी के लिए, तो सब भी प्लस होते जाता है, प्लस होते जाता है, तो रकम भी बढ़ते जाती थी। तो 70,000 लारी हो गई, और आकर के यह सूचना भैरव सेठ को दी गई। अब भैरव सेठ ने तुरंत 70,000 लारी दी और बोला जाओ, जा करके छुड़ा करके सम्मान के साथ उनको यहाँ लेकर के आओ। तो आबासी बंदर में भैरव रहे शिरदार, अपनी न्यात छुड़ावने हुआ खबरदार। भेजे अपने आदमी मस्कत बंदर में, छुड़ाए लाया न्यात को, आया आबासी बंदर अपने। अब बाईजूराज जी को छुड़ा करके ले करके आए आबासी बंदर। पूछा कौन हो, कहां से हो, तो पता चला कि इनके पति देव तो चर्चा कथा करते हो, वो भी मस्कत बंदर में है अभी। तो तुरंत उनके पास भी व्यक्ति भेज दिए और खबर दी कि तेज कौरी जी तो आपकी धर्म पत्नी हमारे वहां सम्मान के साथ है, आप भी यहाँ पधारिए। तो जैसे ही आमंत्रित किया श्री प्राणनाथ जी को, तो तुरंत प्राणनाथ जी सामने से चले गए वहां। तुरंत आबासी बंदर भैरव सेठ के पास आए और दर्शन किया भैरव सेठ ने, तो दर्शन से ही बहुत प्रसन्न हो गए भैरव सेठ। अब रहने के लिए एक हवेली भी दे दी, भोजन का भी प्रबंध किया। फिर आरोग आते हैं श्री प्राणनाथ जी को। फिर चर्चा मंडान यहाँ अब शुरू हो रहा है, तो सारी वो भी तैयारी कर दी। एक बड़ा हॉल, उसमें चर्चा मंडान कि यहीं चर्चा कीजिए, जो भी जिसको भी आना है, कोई कमी नहीं है। वो भी तन मन धन से सेवा करने लगे। वहां बिछोना बिछाई के तहां पधराए श्रीराज, रसोई होते एक तरफ लगे चर्चा के काज। अब एक तरफ भंडारा शुरू कर दिया, दूसरी तरफ कहो तो चर्चा का प्रबंध कर दिया। श्री प्राणनाथ जी चर्चा करने के लिए बैठ गए, और सबसे आगे सुनने के लिए कौन बैठे हैं, भैरव सेठ चुनने के लिए बैठ गए। लेकिन सभी तरह से पूरे थे, लेकिन धाम का मूल अंकुर था। देखो अब परिस्थिति, परिवार, दरिया किनारे रहने वाले तो खान पीन में भी वैसे ही होते हैं ना, तो उनका खान पीन भी ऐसा था। तो सबसे आगे बैठे चर्चा सुनने के लिए, लेकिन क्या लेकर, हुक्का लेकर बैठे हैं। हुक्का पीते जा रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं। और उस टाइम का हुक्का जो भी होगा, तो जो तम्बाकू डालना करना, तो नौकर वो सब कर रहे, वो तो आराम से यहाँ चर्चा में धुआं निकाल रहे हैं। और फिर गौरव भी उनको अनुभव हो रहा है कि हमारा लुवाने जाति के अंदर ऐसे महात्मा, देखो कैसी कथा चर्चा कर रहे, बड़े प्रसन्न भी हो रहे। तो इस तरह से चर्चा सुन रहे थे। श्री राज आरोग के फेर बैठे, साथ सब मिल आए, कोई कोई इत आय मिले, चर्चा को ललचाए। देखो अब श्री राज जी चर्चा कर रहे हैं, सारा प्रबंध किया हुआ है, सभी आबासी बंदर में बात फैलने लगी, तो सभी चर्चा सुनने के लिए आने लगे कि ऐसी चर्चा न भूतो न भविष्यति, ऐसी चर्चा कर रहे हैं।
तो जो भी चर्चा में आता है तो प्रेम विभोरे दरिया किनारे, कभी कोई महात्मा नहीं आते, कभी कोई चर्चा नहीं होती, और चर्चा भी स्वयं कौन कर रहे, तो मीठी लग रही है, सभी चर्चा में मगन होने लगे। तो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई ऊँघ रहा है, कोई थक रहा है ना। पूरे दिन कहो तो चर्चा यहाँ हो रही है, यहाँ बहुत रात बीत गई, हुआ उठने का समय, भैरव गया अपने घरों, भये साथ मगन चर्चा में। 1 घंटे की चर्चा भी हमें कितनी भारी पड़ती है। और वहां अब तो दिन रात एक हो गए आभासी बंदर के अंदर। देखो, सुबह की चर्चा हुई, दोपहर हो गया, भोजन का समय हुआ, प्रबंध किया हुआ है, भोजन करके वापस बैठ जाते हैं श्री राज जी चर्चा करने के लिए। फिर चर्चा आगे जाती है, फिर नया साथ आ जाता है, एक गया तो दूसरा आया, दूसरा गया तो तीसरा आ गया ना। और चर्चा सबको इतनी अच्छी लगती है तो कोई कोई तो घर ही नहीं जाता। अब भैरव सेठ ने यहाँ प्रबंध किया है भंडारे का, तो लंगर करके घर नहीं जाते, लंगर करके फिर यहीं चर्चा में बैठ जाते थे। इस तरह से रात्रि हो गई, चर्चा करते करते, फिर भी चर्चा तो रुकी ही नहीं। फिर चर्चा होता हो गई फजर, उठे दातन पानी को, भैरव खुली नजर। अब फजर यानी सुबह होने आई, तो भैरव सेठ तभी देखो वो भी बैठा हुआ है रात भर चर्चा में, भले हुक्का पी रहा है लेकिन सुन तो रहा है फिर भी। अब सुनते सुनते सुबह होने आई, और सुबह होते होते उसको लगा चलो अब जा करके थोड़ा 1-8 घंटे की नींद कर लूं, तो उठ के घर जाता है, सो जाता है। फिर सुबह उठ करके नहा धो करके फिर नाश्ता करके वापस आकर के भैरव सेठ भी चर्चा में बैठ गए ना। तो इस तरह से आभासी बंदर के अंदर रात दिन एक हो गया, जागनी लीला होने लगी, धूमधाम व्रज रास और परम धाम की चर्चा होने लगी। अब मुल्तान शहर से कहो तो 2 मुल्तानी आए हुए थे, भैरव सेठ का तो बिजनेस भी थे आसपास ना, तो 2 मुल्तानी वो आए हुए थे इनके पास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। तो मुल्तानी आ गए, तो वो थे नानक संप्रदाय के, गुरु नानक संप्रदाय को मानने वाले थे, गुरुद्वारा में जाते थे। लेकिन कबीर साहब की एक पोथी लेकर के आए थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो कबीर की साखी उनको समझ में नहीं आ रही थी, तो वो श्री प्राणनाथ जी के पास लेकर के आए। तो प्राणनाथ जी ने उन साखियों का अर्थ करके समझा दिया। जितना अंकुर था नसीब मुताबिक उन्होंने सुख प्राप्त किया, लेकिन धर्म में शामिल नहीं हो पाए थे। फिर तेजबाई एक स्त्री थी, बड़ी वृद्धावस्था की थी, तो वो आती है श्री जी के दर्शन करने के लिए और चर्चा सुनने के लिए। तो दर्शन से चर्चा से उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, तो रोज चर्चा सुनने के लिए आने लगी, और अपने परिवार को भी धर्म के अंदर उन्होंने सम्मिलित कर दिया। भैरव से राजे कया तुम हमें बुलाए, सो तुम ग्रहो चित में जिनसे होवे बदला। अब सभी आ रहे, इतने भैरव सेठ के माध्यम से कहो तो धर्म का कार्य हो रहा है, सभी अन्य संप्रदाय के अंदर शामिल हो रहे हैं, सुख ले रहे हैं। कितनी कहो तो स्त्री जो तेज कुंवरी जी, महिला मंडल सारा लेकर के आती है, लेकिन भैरव सेठ के ऊपर नजर थी श्री जी की कि ये तो हुक्का पी रहा है लेकिन हिलता ही नहीं है, इतने समय से सेवा कर रहा है तन मन धन से, लेकिन अभी तक धर्म में ये शामिल हुआ नहीं है। तो श्री जी ने कहा एक दिन भैरव सेठ को कि देखिए, आज दिन तक आपने अपनी तरफ से कथा चर्चा सुनी, ठीक है, और आप इतनी सेवा भी कर रहे हो, आपने इतना प्रबंध भी किया है, भंडारा भी लगाया है, आपके माध्यम से इतनी जागनी लीला भी हुई है, तो इसका बदला मैं कैसे चुकाऊं? अब मैं जैसा कहता हूं वैसा आप करो तो मैं आपको भगवान के चरण प्राप्त करा दूंगा। तो बड़ी विनम्रता के साथ, भले खान पीन में है लेकिन नम्रता कितनी है भैरव सेठ के अंदर, देखो
हाथ जोड़ करके वो प्राणनाथ जी से कहते हैं कि अरे एक और आप तो मेरे ऊपर इतनी कृपा कर ही रहे हो ना, और ऊपर से आप मुझे कहते हो कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, भगवान के चरण प्राप्त कराना चाहता हूं, और मेरे ऊपर इतनी कृपा, मैं धन्य हूं। भजन आजी जी के कहे, देखो कितनी विनम्रता से प्रार्थना करके कहा। तब श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि देखो 1 महीने का आप प्रण लीजिए, 1 महीना प्रण लेकर के कि पीना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब केफ, परदारा चोरी ना कबा। ये हुक्का जो पी रहे हो ना, हुक्का मात्र नहीं, पीना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ का। देखो शराब भी नहीं पीनी है, कोई मांसाहारी खुराक भी नहीं खाना है, और फिर कोई नशा भी किसी भी प्रकार का कहो नशा नहीं करना है, नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना है ना। फिर ऐसा नहीं कि पीना तमाकू छोड़ने को बोला है, खाने को थोड़ी मना किया है। पीने के लिए हुक्का मना किया, खाने के लिए गुटखा आदि, ये इसमें क्या होता है, ये तो खा सकते हैं, ऐसा नहीं। ये अपनी अपनी बुद्धि लगाते हैं हम, लेकिन पीना तमाकू छोड़ दो। परदारा चोरी न कब, यानी पराई स्त्री हो, माता हो, बहन हो, पुत्री हो, उस समान नजर रखो, वैसे उनको देखो, कभी भी किसी के ऊपर बुरी नजर मत करो ना, चोरी मत करो। मतलब के झूठा धन किसी का छीन करके मत मतलब के खाओ। तो 1 महीने का ये आप पानी लेकर के संकल्प कीजिए कि ये 4 चीज आप परहेज करोगे। तो भैरव सेठ भी देखो ऐसा नहीं कहा इतनी सारी बुरी आदत में 1 पल में कैसे छोड़ दो। उन्होंने कहा बस इतना करने से अगर भगवान मिल जाते, उनके चरण मिल जाते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो उनकी हिम्मत। ये नहीं कहा कि मैं 2-4 दिन में छोड़ूंगा, कि धीरे धीरे छोड़ दूंगा, अब एक साथ इतना सब कुछ मैं बंद कर दूंगा तो कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा। नहीं, क्योंकि भैरव सेठ भी कोई साधारण नहीं थे। परमधाम की वासना है, निस्बती है। और फिर श्री जी साहेब जी ऐसे उनके घर पर पधरावनी नहीं, ऐसी नजर नहीं पड़ी। श्री प्राणनाथ जी आने से पहले वो कई प्रकार की लीला का अनुभव भी कर रहे थे। जैसे महाराजा छत्रसाल जी का मिलन महामती श्री प्राणनाथ जी से होता है, उसके पहले उन्होंने कितने अनुभव किए। एक अनुभव यहाँ रख दिया सिक्का का, ऐसे ऐसे तो कितने अनुभव महाराजा छत्रसाल जी ने कर लिए थे अपने जीवन में। उसी प्रकार यहाँ कहो तो भैरव सेठ को भी ब्रज का रास का अनुभव होता था। तभी उनको जगाने के लिए, या तो सामने से जा रहे ना, भूली है धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए, वो समय ही ऐसा था। क्योंकि ये संप्रदाय, ये तारतम किसी को पता नहीं, और वो अनमोल मोती, ब्रह्म सृष्टि रूपी मोती कहाँ कहाँ किस जगह पर पड़े, और कैसी परिस्थिति के अंदर देखो आ करके कि माया में मस्त होकर खाने पीने लगे। लेकिन जिस समय छोड़ने के लिए समय आता है तो छोड़ने में भी 1 पल 1 सेकंड नहीं लगाते हैं। ये अपना अंकुर परिचय देता है। इतना सा करने से अगर मुझे परमात्मा के चरण मिल जाते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। माही हुक्का था सामने, उस बखत आगे हुक्का था, सो दिया तुरंत फोड़, उदक धराया 4 वस्त का, दर दर श्रवणा आत्म जोरा। देखो तुरंत ही हुक्का फोड़ दिया, पानी लेकर के संकल्प किया, ये 4 चीज में 1 महीना तक छोड़ देता हूं ना। रसोई में भी बोल दिया, आज से शुद्ध शाकाहारी भोजन मेरे लिए बनना चाहिए, कोई मांस कोई मछली टच नहीं, कोई बर्तन टच नहीं होना चाहिए, मेरी किचन अलग। तो घर में लोग बड़बड़ करने लगे। देखो सबसे पहले लड़ने के लिए धर्म के अंदर परिवार वाले ही खड़े हो गए। अरे ये महात्मा जी कहां से आ गए हैं जो सब कुछ छुड़ा रहे इनको, क्योंकि परिवार वाले को अभी प्राणनाथ जी की पहचान नहीं थी, इसीलिए बोल रहे थे। अरे ये कहां से आए, इनको सब कुछ छुड़ा रहे हैं।
तो ये जिएंगे नहीं भैरव, और जिएंगे नहीं, मर जाएंगे तो विधवा कौन बनेगी, इसीलिए बड़बड़ करने लगे। तो भैरव ने भी माऊजी भाई की तरह चुप कर दिया कि चुप, मैं मांसाहारी खुराक नहीं खा सकता हूं, अन्य तो फल फ्रूट सब्जी शुद्ध शाकाहारी रोटी चावल सब कुछ खा सकता हूं, तो मैं मरने वाला नहीं हूं, चिंता मत करो। और नहीं, अगर 1 मास में कहा है कि अगर मैंने भगवान के चरण नहीं प्राप्त किए तो श्री जी ने क्या कहा था, तुम अपने रास्ते मुझे विदाई देना, मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा, तो मैं डबल खाऊंगा, चिंता मत करना। लेकिन 1 महीने का प्रण लिया है तो कोई भी चीज अयोग्य टच नहीं होनी चाहिए। अब विचार करो, यहाँ भैरव सेठ को अकेले को नहीं, 4 वस्तु की उदक ये प्रणामी समाज के हर सुंदर साथ को यहाँ करा रहे हैं। जो भी मंत्र लेते, जो भी दीक्षित निजानंद संप्रदाय के अंदर ये 4 चीज उनके लिए वर्जित है। शराब भी वर्जित है, जो पी रहा है ना तो वो प्राणनाथ जी के वचन पर चल नहीं रहा है। कभी भी कहो यहां अगर पर्दा नहीं होता ये शराब भी, तो प्राणनाथ जी उदक नहीं कराते, प्रण नहीं लाते, छुड़ाते नहीं शराब को। अब जैसे ही शराब छोड़ी और शराब छोड़ने के बाद फिर हुक्का फोड़ने के बाद जैसे ही बैठे चर्चा सुनने के लिए, तो पहले तो ध्यान हुक्के में था, अब ध्यान कहाँ गया, श्री प्राणनाथ जी की तरफ गया, चर्चा में गया, ध्यान से आत्मा के लिए चर्चा श्रवण करने लगे। चर्चा सुनते सुनते दर्द उत्पन्न होने लगा। एक दिन चर्चा सुनी, प्रेम विभोर हो गए, दूसरे दिन चर्चा सुनी, परिवर्तन आ गया, तीसरे दिन तो खड़े होकर के बोल दिया, मैं जन्म भर को छोड़िया ये 4 वस्त निषेध, वस्त भई मोई प्राप्त, पाया माया मोहे भेद। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। तीसरे दिन खड़े होकर के कहते हैं, मैंने जन्म भर को छोड़िया। देखो ये 4 चीज मैंने जन्म भर के लिए छोड़ दी, क्योंकि वस्त भई मोए प्राप्त। इस माया के बीच में मैंने जो भेद था, जो रहस्य था वो जान लिया, जो पर्दा था वो उठ गया। अब वस्त भई प्राप्त, कौन सी वस्त प्राप्त हो गई, श्री प्राणनाथ जी की पहचान कर ली। देखा आत्म जागृति हो गई कि तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात। तो जन्म भर के लिए छोड़ दिया, अब तो और सेवा में लग गए। आबासी बंदर के अंदर और सुंदर साथ आने लगे। भैरव सेठ भी तन मन धन से सेवा करने लगे। यह आयो साथ में पड़ा शहर में शोर, तब दज्जा लगा पुकारने बड़ा जो किया जोरा। जब भैरव सेठ धर्म के अंदर शामिल हो गए तो मान लो जैसे कि पूरा आबासी बंदर ही आ गया। इतनी संख्या में आए, धर्म में शामिल हुए, तो फिर दज्जाल कहो अपना प्रभाव दिखाने लगा, लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब वहां जो भंसाली लोग थे वो निंदा करने लगे। एक जाति होती है भंसाली, तो इनकी जो धर्म पत्नियां जो थी ना, तो ये सारी यहाँ आकर के चर्चा सुनती थी। श्री प्राणनाथ जी के पास आकर के भैरव सेठ ने सारा प्रबंध तो किया ही है। तो चर्चा में उनको जब परिवार के अंदर पूरा काम करके अपना सब खत्म करके चर्चा में आ गई, अब आ करके चर्चा में ऐसी मगन हो जाती थी कि उसको समय का पता ही नहीं चलता। फिर भोजन का प्रबंध किया है, भूख लगे तो फिर वहां भोजन भी तैयार है, फिर नींद आए तो एसी और पंखे भी ऊपर होते हैं, वो भी फैसिलिटी है, तो थोड़ी ऊंघ भी कर लेते हैं। तो यहीं बैठे बैठे एक झपकी लगा दी और फिर आंख खुले तो फिर ध्यान दे करके चर्चा सुनने लगते हैं। और ऐसे करते करते किसी को समय का कोई पता ही नहीं चलता कि अब घर भी जाना है। तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी पतिदेव के ऊपर आने लगी तो वो नाराज होने लगे। तो आ गए भैरव सेठ के पास लड़ने के लिए, और आकर के भैरव सेठ को कहते हैं, हमारे घर के लोग बरजे न रेवे कोय, राव भैरव ठक्कर से कही हमारी लड़ाई तुमसे होया। हे भैरव,
हमारी घरवाली जो है, हमारी धर्म पत्नियां कोई भी घर में नहीं रहती है, यहाँ आकर पूरा दिन चर्चा में बैठ जाती है। और तुमने ही कहो तो ये सारा प्रबंध किया हुआ, इन महात्मा जी को अपने घर में बिठाया, चर्चा करा रहे हो, भोजन भी दे रहे हो, एसी पंखा सब कुछ दे रहे हो, तो हमारी लड़ाई तो तुमसे है। तो भैरव सेठ भी जाग गए थे, तो वो कोई चुप रहने वाले थे? वो बोले और सहन कर ले? वो भी प्राणनाथ जी के ऊपर आकर के बोलेंगे तो कैसे सहन कर ले? तब भैरव ठक्कर ने कही, रखो अपनी लुगाई आबरज, हम बुलावने न जात कहूं का, सब आवत अपनी गरज। मुझे यहाँ आकर के इस तरह से चिल्लाने का, बोलने का अधिकार आपको किसने दिया? आपकी धर्म पत्नियों को रखो अपने घर में, मैं उनको बुलाने के लिए नहीं जाता हूँ कि आप आओ और आकर के यहाँ बैठो और खाओ। वो आते हैं तो स्वयं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आते हैं, भजन भक्ति के लिए आते हैं, तो क्या बुरा किया? सब अपना भला चाहते हैं और अपने परिवार का भला चाहते हैं, धर्म पत्नी का भला चाहते हैं, तो तुम्हें तो उनकी साथ देना चाहिए। वो धर्म कर रही है, उल्टा तुम ही उनके आत्म मार्ग में कहो, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में कहो, भक्ति के मार्ग में आड़ा बन रहे हो, पत्थर रूप बन रहे हो। अगर समझो विचारो तो तुम्हें भी अपने जीवन का कल्याण करने के लिए स्वयं चर्चा सुनने के लिए आना चाहिए। खुद तो आते नहीं हो और पत्नियों को भी रोक रहे हो। अगर रोकना है तो उनको रोक सकते हो संबंध को लेकर के, लेकिन मुझे आकर के कहने का कोई आपको अधिकार नहीं है। तब हुए शर्मिंदे सब, खिसियाई के पीछे फिरे। देखो बात तो सही है, बोले हम भैरव सेठ को कैसे कह सकते हैं, जो कहना अपनी धर्म पत्नियों को कह सकते हैं। तो सभी शर्मिंदा हुए और चुपचाप वापस आए अपने घर, और आकर के जोर लगाने लगे अपनी पत्नियों के ऊपर। लगे लुगाई से लड़ने, क्यों तुम जाओ तित, ऐसा ना चाहिए तुमको जो घर छोड़े रात बखत। अब धर्म पत्नी से कहते, अरे तुम क्यों जाती हो वहां चर्चा सुनने? मत जाओ, घर को संभालो, परिवार को संभालो, मैं ही भगवान हूं तुम्हारे लिए, मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो, अन्य की सेवा करने की जरूरत नहीं है। और फिर पत्नियों को, स्त्री जाति को बंद करना है तो रोकना है तो क्या करते? निंदा के लिए एक ही शब्द मिलता है, रात के बखत घर छोड़ के क्यों जाती है। लेकिन पत्नियां भी कहो, वो भी धर्म के लिए स्वातसी रुकी थी, यहां कैसे रुकेगी? तब जवाब दिया उन्होंने, हमसे बुरा न होए कोई काम, चर्चा सुनने भगवान की जात है तीस ठाम। अरे ऐसा आप शब्द हमारे ऊपर प्रयोग क्यों करो कि रात्रि के वक्त घर छोड़ के क्यों जा रहे हो? अगर हम जा रहे हैं तो कोई बुरा काम करने के लिए या बुरी जगह पर तो नहीं जा रहे, भगवान की कथा चर्चा सुनने के लिए जा रहे हैं। एक तो इस देश में कबू न चर्चा होए, इत कौन आवत करने, आए भाग हमारे सोए। या दरिया किनारे कभी कोई संत, कोई महात्मा, कोई गुरुजन आता नहीं है। ये तो हमारे पूर्व जन्म के कौन से पुण्य होगा, जिस पुण्य के बल से कहो तो ये महात्मा जी आए हैं और चर्चा। फिर ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये तो स्वयं कहो तो धाम के धनी के रूप में हमारी आत्मा ने पहचान करके उनको स्वीकार कर लिया है। इसलिए हम तो रुकेंगे नहीं, हम आत्म सौंप चुकी भगवान के कदम, देह तुम्हारे भाग की सो छोड़ देते हैं तुम अगर जबरदस्ती करोगे तो तुम तो पति देव होकर के यहाँ के रिश्ता को लेकर के हमारे साथ लड़ाई कर रहे हो। लेकिन हम धर्म में रुकेंगे नहीं, भक्ति छोड़ेंगे नहीं। अगर ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे देंगे। बोलो चाहिए? ये तन के ऊपर तुम्हारा हिस्सा है ना, शरीर के ऊपर तुम्हारा हिस्सा है ना। वहां सातों ने क्या किया था? शरीर छोड़ के भी निकल गई थी, आत्मा उनकी निकल गई थी। तो वही बात यहाँ कह रही है, दे तुम्हारे भाग की सो छोड़ देते हमें। बोलो अभी शरीर छोड़ने के लिए भी हम तैयार है। ये शरीर को लेकर के भी क्या करोगे? क्या करोगे तुम हमको? यो बर्जी न रेवे कोई, अंतहार सुकर कुकर को या कौवा कीड़ा खाए, या तो अग्नि जलाए के करके राख उड़ाए। अगर शरीर आपके हाथ में आएगा तो शरीर को लेकर के क्या करोगे? फिर तो 1 मिनट रखोगे भी नहीं घर में, जल्दी चलो स्मशान। अब तो वो भी कंधे पे लेकर जाने में भी कहो तो पग दुखने लगते हैं, वो भी एम्बुलेंस चाहिए, वो भी कोई उठा के लेकर के नहीं जाता है। फिर वहां 3 घंटे कौन खड़ा रहेगा? तो अब अग्नि संस्कार भी नहीं करते, वो भी मशीन में डाल देते, जल्दी काम खत्म करो।
तो कोई रखने को भी तैयार नहीं होंगे। तन की नाड़ी कौन कहे जब घर की नारी ना है। पत्नी विदाई देगी तो चौखट तक देगी, परिवार विदाई देगा, बेटा देगा तो कब तक, श्मशान तक कहो या चिता तक। तो कौन सा अधिकार लेकर के हमारे साथ लड़ रहे हो न? लेकिन यही मोह माया बंधन के अंदर फंसे रहते हैं ना। मेरी मेरी करत दुनी जात है, सिर बोझ ब्रह्मांड लेवे। क्योंकि इतनी सी दृष्टि होती है, हम दो हमारे दो, और आगे दृष्टि जाती ही नहीं है। कभी भी आत्मा संबंधी परमात्मा तक हमारी नजर नहीं जाती है, बस संसार शरीर और परिवार में ही सीमित रह जाती है हमारी नजर। मैं सुनाने के लिए नहीं कहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत हंसी आई थी उस टाइम, इसीलिए बुरा ना माने। एक बार कहीं जाना था और वहां खतरा था, तो उस टाइम सुंदर साथ ने कह दिया, एक भक्त ने कह दिया कि महाराज जी आपको कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, आपके पीछे रोने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन हमें कुछ हो गया तो हमारे घर का क्या होगा। मैंने कहा बात तो बहुत सत्य कही आपने कि मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं, जिंदे है तो भी वही है, मरने के बाद भी वही है, और आपका तो परिवार, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन कब तक का है? बेटी विदाई तक होती है, नारी पत्नी चौखट तक होती है, और बेटा अग्नि संस्कार तक है। देखो इसीलिए यहाँ ये धर्म पत्नियां घर में बैठने वाली नहीं थी। बोले अंतहार सुकर कुकर को या तो कौवा खाएगा या कीड़ा खाएगा या तो अग्नि में जल जाएगा, ये शरीर भी तो आपके हाथ में आने वाला नहीं है। कोई भी देखो, अगर समझो तो आपको खुद को हमारे साथ चलना चाहिए और साथ में बैठ करके कथा चर्चा सुननी चाहिए। खुद तो चलते नहीं और हमें भी रोकते हो, हम तो जाएंगे ही जाएंगे कथा सुनने के लिए। देखो अब घरवाली भी नहीं रुकी तो बंसाई लोग क्या करें? गए तेज भाई के पास। देखो क्योंकि सबकी लीडर कौन थी महिला मंडल की? तेज भाई थी। ये तेज भाई जब अपना काम खत्म करके निकलती थी ना चर्चा के लिए, सबने कहा था हमें पर काम करते समय समय का पता नहीं चलता कि चर्चा का समय हो गया, जब तुम निकलो ना तो हमें भी बुलाना। तो जैसे ही तेज भाई निकलती तो आवाज देती, फोन और मैसेज तो था नहीं, तो खुद ही अपनी आवाज से मैसेज दे देती, चलो 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 चर्चा का समय हुआ, 7:30 बज गए, चलो। तो सभी निकल जाते न, और आते तो यहाँ आने के बाद तो फिर घर याद ही नहीं आता था उनको। ताए तेज भाई के पास लड़ने के लिए। तब तेज भाई के घर हो गए, मिल लड़ने के सोए। तब तेज भाई ने कहा क्या मोहे बरजत तुम, मेरी अवस्था न देखत दोष न कछुए हम। आकर के तेज भाई से कहने लगे कि अरे तुम क्यों जाती हो वह चर्चा सुनने के लिए, तुम भी मत जाओ और हमारी घरवालियों को भी मत लेकर के जा, क्योंकि तुम जाती हो तो सबको लेकर के जाती हो। अब तेज भाई भी सुनेगी? जब भैरव ने नहीं सुना, घरवाली ने नहीं सुना, तो तेज भाई क्यों सुने? तेज भाई ने कहा कि अरे मेरी अवस्था नहीं देखते हो, इस उम्र में मैं भजन भक्ति नहीं करूंगी, चर्चा नहीं सुनूंगी तो कब सुनूंगी, कब जाऊंगी चर्चा सुनने के लिए? इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर सब कुछ मिलता है। देखो तात मिले, पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई ना। सुंदर स्त्री पत्नी के रूप में मिल सकती है, माता मिल सकती है, पिता मिल सकते हैं, या तक ईश्वर का सुख मिले, वैकुंठ का सुख मिले, राजपाट मिले, सब कुछ मिले, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। ऐसे महात्मा के चरण कमल तो जीवन में प्राप्त होना ये तो दुर्लभ आती दुर्लभ है। गंगा पापम शशि तापम दैत्य कल्प तुरस्तुता ना। गंगा पाप को हरण करती है, चंद्रमा ताप को हरण कर लेता है, और कल्प वृक्ष गरीबता को हरण करता है। लेकिन यह महात्मा जी श्री प्राणनाथ जी तो
तीनों को हरण करने वाले हैं। ऐसे महात्मा हमारे में आए हुए हैं तो फिर क्यों ना जाए। यह तो सर्वस्व पाता भव सिंधु तराता विज्ञान दाता निज धर्म दाता है। सर्वस्व आत्मा का जो भी है वो सर्वस्व निज धाम निज धनी 25 पक्ष परम धाम को प्राप्त कराने वाले, इश्क इलम मेहर नूर सब कुछ प्राप्त कराने वाले ही है ना। भव सिंधु त्राता, इस संसार सागर से कहो भव सागर से तारने वाले हैं। निज धर्म दाता, अपने स्वधर्म को धारण कराने वाले हैं। तो ऐसे महात्मा के चरण कमल तो पकड़ करके जिंदगी सुधार बंदे, ये तेरा भी काम है जिंदगी सुधार बंदे ना। तुम अपने जीवन को सुधारना चाहते तो स्वयं तुम भी चलो और उनके चरण कमल पकड़ लो, नहीं तो कच्चे बांस की खटिया बनाई के सन पाट की डोर, सगा संबंधी मिल के बांधे जैसे नगरी का चोर, ये हालत होगी। तब तेजबाई ने कहा तुम अपने घर के बरजो, मैं तो वहां जाऊंगी, तुम करनी हो सो करो आए। देखो क्या कर लोगे, मुझे रोकने का अधिकार आपका नहीं है। जो कहना है घर में जाकर के अपनी पत्नियों से कहो, मैं तो जाऊंगी जाऊंगी और जाऊंगी कथा सुनने। तो उनके आगे भी जोर चला नहीं। जुत किया दज्जाल ने बड़ा जो किया शोर, हाथ पाव अपने पटके पर कछु न चला जोर। जब दज्जाल का जोर नहीं चला तो स्वयं अपनी छाती कुटने लगी, हाथ पाव पटकने लगी, यानी कि पश्चाताप करके स्वयं घर में बैठ गए। अब यहाँ तो चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा जोर, चितराज को साध तरफ बढ़ते चला और बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब दिन प्रतिदिन कहो तो रोज नए नए उत्सव चर्चा चितवनी और आपस में सुंदर साथ में प्रेम भी बढ़ रहा है। धनी की तरफ प्रेम बढ़ रहा है, श्री राज जी की तरफ माया से मोड़ करके मन सबका लगा रहे धाम धनी स्वयं। रात दिन चर्चा उत्सव हो रहा है, आबासी बंदर के अंदर जागनी लीला हो रही है। 2-3 मास हो चुकी आबासी बंदर में। अब रजा मांग रहे, विदाई मांग रहे हैं कि यहाँ रहूंगा 1-2 साल तो काफी जागनी होगी, लेकिन जिसके ऊपर नजर है साकुंडल सकमा, वो तो देह में से कोई दिखाई नहीं देती है, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। लेकिन भैरव सेठ भी विदाई देने के लिए तैयार नहीं है। अन्य सुंदर साध भी रोने लगते हैं, आपस में प्रेम इतना बढ़ चुका है, अब कोई छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो अब करे क्या। तो फिर ऊपर वाले को प्रार्थना की कि मैं तो इनको रोता हुआ छोड़ करके जा नहीं सकता, अब आप ही कुछ करो। तो तुरंत प्रबंध कर दिया। यह तो कारज कारण आज साथ काढ़ना ठोर ठोर, तिस वास्ते ऐसा चाहिए तब आई बातिन। और आगे जागनी लीला चलाने के लिए सुंदर साथ को ढूंढ करके निकालने के लिए अब यहाँ से विदाई लेनी थी। तो एक बातिन आ गई। बातिन क्या आई, तो वहां अधिकारी जो थे ना, गवर्नमेंट अधिकारी, उसकी बदली हो चुकी थी, नया अफसर आया था अधिकारी। तो वो अधिकारी इतना स्ट्रिक्ट था और नियम का इतना सख्त था कि सभी उनसे डरने लगे। तो डर के मारे सभी भागने लगे, थोड़े दिन तो अपने घर में ही बैठने लगे। भैरव सेठ को भी थोड़ी चिंता हुई कि अपने परिवार के साथ साथ इतने लोग यहाँ आ रहे तो सबको मैं कैसे संभालूं इस अधिकार से। तो जो चिंता हुई तो सदगुरु चरण को क्षेत्र जा जाए सब शोक, आकर के अपना दुख रखा श्री प्राणनाथ जी के आगे कि मैं क्या करूं। तो श्री जी ने कहा बस मुझे विदाई दे दो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब न देते हुए भी कहो तो विदाई
देनी पड़ी। अब अनाउंस कर दिया कि कल पूर्णावती है चर्चा की। अब श्री प्राणनाथ जी आगे जाएंगे, लाठी बंदर होते हुए फिर ठट्ठा नगर की तरफ जा रहे हैं, तो आप सभी आना। तो सब आए पूर्णावती में, वस्त्र भूषण पैसे भली बात दिए साथ, जैसी उनकी शक्ति तैसी भली चालाकी करी हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कि धाम के धनी है, सब कुछ उनका है, उन्होंने तो 25 परम धाम रूपी खजाना दे दिया, अब उनको हम क्या दे सकते हैं। लेकिन जो भी माया के अंदर कमाया था उसके द्वारा वस्त्र है, भूषण है, पैसा है, सबने अपनी अपनी शक्ति के मुताबिक, और शक्ति के साथ साथ क्या चाहिए, भक्ति और भाव भी चाहिए। तो जैसा जैसा श्रद्धा विश्वास प्रेम था उस हिसाब से भली चालाकी करी हाथ न। हाथ चालाकी होती है दान में, देखो ना। तो जिस हिसाब से अंकुर था, ब्रह्म सृष्टि थी, तो 25 पैसे अपनी जीविका के लिए रखे, 75 दे दिए। ईश्वरीय सृष्टि ने 50-50 कर दिए, 50 रखे 50 दे दिए। जीव सृष्टि ने 25 दिया, 75 रख दिए ना। भली चालाकी करी हाथ। मतलब सभी ने, फिर जो भैरव सेठ थे उन्होंने देने में कोई कमी नहीं रखी, क्योंकि इतने बड़े सेठ थे। फिर कहा गया कि उनकी जो धर्म पत्नी थी, अब उन्होंने भी अच्छी तरह से विदाई किया। अब तो इतने समय हो चुका है, 2-3 मास हो चुका, उनकी भी थोड़ी आत्मा जागृत हो गई। तो तेज कुंवरी जी महारानी जी का बड़ा श्रृंगार किया, अच्छे से उनको विदाई दिया। और सभी आ गए विदाई देने के लिए आबासी बंदर से कोक बंदर, और कोक बंदर से कहो तो फिर नाव में चढ़ाया श्री प्राणनाथ जी को, श्री बाईजू राज जी को। और वहां से फिर श्री प्राणनाथ जी आ गए कोक बंदर से लाठी बंदर। और लाठी बंदर में किसकी दुकान थी, 2 दिन से सुना रही उसका नाम है, देवे भाई की दुकान थी। तो दुकान में आकर के बैठे 4 दिन, फिर संदेश दिया ठट्ठा नगर में नाथा जोशी। ये कितना भाग्यशाली है नाथा जोशी, देखो जागनी पर्यटन में एक ही जगह पर 3-3 वक्त कहीं नहीं गए श्री जी, आगे 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 बढ़ते गए, 3-3 वक्त ठट्ठा नगर में आए। देखो अब तीसरी बार फिर संदेशा दिया नाथा जोशी को कि हम यहाँ देवे भाई की दुकान में विराजमान हैं। तुरंत नाथा जोशी तो आ गया, वास्ते गास्ते पधरावनी करने के लिए, सभी सुंदर साथ को लेकर के श्री जी को लेने के लिए। और जब आए और बड़े प्रेम से लेकर के जा रहे थे, अपने घर पर पधरावनी कर रहे थे, तो बीच में आ गई ठकुरी बाई। अरे नाथा जोशी, कितनी बखत अपने घर को पवित्र करेगा, पधरावनी करेगा, हमें भी तो सेवा का मौका मिलना चाहिए हा? तो फिर नाथा जोशी ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है, तो धनी तो सबके है, आप भी अपने घर पधरावनी कीजिए। तो ठकुरी बाई ले गई अपने घर श्री प्राणनाथ जी को। अब मात्र पधरावनी किया, घर बुला लिया तो हो गया, ऐसा थोड़ी। किस तरह से मान सम्मान से ना, और फिर रसोई लग गई ठकुरी बाई। अब तो ठकुरी बाई के साथ साथ धनी तो सबके हैं ना, तो सारे सुंदर साथ ठट्ठा नगर में कितनी जागनी करके गए थे, सभी सुंदर साथ ठकुरी बाई के साथ साथ बाजार से ये सामान लाना है, वो लाना है, सबको संदेश पहुंचा दिया। श्री प्राणनाथ जी आ गए, रसोई की तैयारी हो गई, भंडारा चर्चा ना, अब सब कुछ यहाँ होने लगा। और बैठ करके देखो सारी बात जो मस्कत बंदर की अभी तक थी, वहां की जागनी लीला, फिर आबासी बंदर की जागनी लीला, वह सब सुंदर साथ को आरोग्य के बाद सुनाया। सबके मन प्रफुल्लित हो गए जागनी लीला सुन करके कि हमें जो संप्रदाय मिला है, जो तारतम मिला है, वो कितना बुजुर्ग है, कितना श्रेष्ठ है। फिर तीसरी बखत आने का कारण श्री प्राणनाथ जी का क्या था ठट्ठा नगर में, कि पास में ही एक मटहरी गांव था, और उस मटहरी गांव के लोगों को नहीं पता था, यहाँ 10 मास कथा चर्चा हुई, लेकिन वहां कोई जागनी नहीं हो पाई थी। तो उन्होंने कह के रखा था कि बंदर जब विदेश से आएंगे तो यहाँ से ही जाना पड़ेगा वापस, तो जब आएंगे तो हमें सूचना देना। तो मटहरी गांव में भी सूचना दे दी, तो वहां से लोग आए चर्चा में,
और 70 सुंदर साथ कहो तो फिर सुंदर साथ की जमात में शामिल हो गए। उनके नाम भी कहो तो यहाँ लालदास जी महाराज जी ने अपने वितक में वर्णन किया हुआ है। यह साथ सब मटोद के इत बही राज की चर्चा जोर, यह देख के दज्जाल ने इत किया जो बड़ा सोरा। अब मटोद की सुंदर साथ बड़ी मात्रा में आए, सुंदर साथ की जागनी हुई। फिर दज्जाल अपना काम कर रहा है, प्राणनाथ जी अपना कार्य कर रहे, सुंदर साथ अपनी सेवा कर रहे, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। अब यहां से खबर भेज दी, चिट्ठी लिख करके श्री प्राणनाथ जी ने गादीपति बिहारी जी महाराज के पास नौतनपुरी जामनगर के अंदर, जिसके अंदर दीप बंदर से लेकर के यहाँ ठट्ठा नगर तक की सारी वितक जागनी लीला किस तरह से कहाँ कहाँ किसने सुंदर साथ क्या हुआ सब कुछ सविस्तार लिख करके भेज दिया। चिट्ठी लिख करके कौन गए? श्यामल दास जी। कौन है श्यामल दास जी? चिंतामणि भाई। देखो इतने बड़े मठाधीश किस तरह से समर्पित हो गए कि धनी का संदेश पहुंचाने के लिए स्वयं गए गुरुपुत्र के पास। अब यहां से फिर श्री प्राणनाथ जी गए पोरबंदर लक्ष्मण सेठ के पास। चिंतामणि के साथ साथ किनकी जागनी हुई थी? लक्ष्मण सेठ की। अब जैसे ही श्री प्राणनाथ जी निकल गए ठट्ठा नगर से, उसके बाद लक्ष्मण सेठ के ऊपर भारी आपत्ति आई। इतने बड़े सेठ थे, 99 जहाज एक साथ टिम्बर उनकी चलती थी माल सामान के साथ समुद्र के अंदर, और एक ही साथ उनका सब कुछ डूब गया। रातों रात वो खरबपति में से रोडपति बन गए, कुछ भी नहीं रहा, कर्जदार बन गए थे। तो अब वो ठट्ठा नगर से फिर अपने यहाँ उनका पोरबंदर में कहो तो एक घर था, वहां आकर के वो रहते थे। लेकिन धर्म को फिर भी उन्होंने अच्छी तरह से समझा था, पचाया था, इसलिए धर्म को दोष नहीं दिया। दूसरा कोई होता तो क्या करता? हमने वो देवी छोड़ी, देवता छोड़े, वो नाराज हो गए, ये धर्म लिया, इसलिए हमारे ऊपर आपत्ति आई ना। नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। उन्होंने अपने कर्म की यही गति, यही विधि स्वीकार कर लिया और मदमस्त होकर के राज्य की सेवा में लग गए, भोग लगाने लगे। लेकिन सांत्वना देने के लिए श्री प्राणनाथ जी फिर पोरबंदर उनके पास गए थे। लक्ष्मण सेठ से मुलाकात हुई, 2 दिन वहां रहे, कथा चर्चा हुई। फिर पोरबंदर से अभी भी कहो तो वहां मंदिर है पोरबंदर के अंदर, जो गांधी जी का घर है ना, एक ही दीवार है, वहां पास में स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी का लक्ष्मण सेठ का घर है, और अभी वहां मंदिर बना हुआ है, तो बहुत ही सुंदर। और प्राणनाथ जी फिर आए ठट्ठा नगर के अंदर, 1 मास रहे। मां से खबर आई जामनगर से, क्योंकि खबर भेजी थी कि आप आइए कच्छ देश के अंदर, नलिया बंदर के अंदर आइए, क्योंकि मैं तो हल्लार देश आ नहीं सकता हूं, तो आपके दर्शन की इच्छा है, आप आ जाइए। तो गुरुपुत्र बिहारी जी ने लिख करके भेज दिया। प्यासी दरिया के पास जाता है, दरिया थोड़ी प्यासी ने के पास आएगा, मैं नहीं आऊंगा। तो फिर दूसरी चिट्ठी लिखी और ले करके गए विश्वनाथ भाई, और उसमें लिखा कि दर्शन तो एक बहाना है, अब इतनी सारी मेरे पास कहो दक्षिणा जमा हुई है, तो मैं क्या करूं इस माया का, तो सब आपके चरण में समर्पित करना चाहता हूं। तो तुरंत गादीपति का संदेश आया, आप तैयारी करो, मैं आ रहा हूं। और फिर अब यहां से विदाई ली, ठट्ठा नगर से विदाई देने को तैयार नहीं थे, कहा गादीपति आ रहे, प्रबंध करना पड़ेगा। तो सब यहाँ से विदाई लेकर के गए ठट्ठा नगर से नलिया बंदर। अब नलिया बंदर में वहां जाकर के श्री जी साहेब जी चले ठट्ठे से, नलिये आए पहुंचे, धारा ने यह बात सुनी हती, आए पहुंचा धाए के। अब जैसे ही श्री जी यानी कि प्राणनाथ जी जब नलिया बंदर में पहुंचे, तो एक हवेली भी कामदार से ली थी कि मेरे भाई गादीपति गुरु महाराज आ रहे, गुरुपुत्र आ रहे, अच्छी में अच्छी हवेली दे मुझे। तो सारा प्रबंध कर रहे थे। उतने में कहो तो अब वितक आई धाराबाई की। ये धाराबाई खंभालिया में रहते थे।
और धाराबाई खंबालिया से दौड़ करके जैसे ही पता चला कि श्री प्राणनाथ जी नलिया बंदर आए तो दौड़ करके आ गए नलिया बंदर। और नलिया बंदर आ करके धामधनी के चरणों में प्रणाम करके श्री प्राणनाथ जी को अपनी वितक सुनाई कि मैं छोटे से गांव में खंबालिया में रहता था अपने परिवार के साथ। अब सदगुरु महाराज की शिष्य हैं, मंत्र लिया हुआ है। अब सुरजी भाई थे जिनकी जागनी हुई थी मस्कत बंदर में। अब मस्कत बंदर में जागनी होने के बाद सुरजी भाई थे खंबालिया के। वो जब खंबालिया पहुंचे और वहां फिर उन्होंने कहो तो सुंदर साथ को जगाने के लिए प्रयत्न किया, चर्चा मंडान होने लगा, तो धाराबाई के ऊपर राज्य की मेहर हुई, उनको आवेश आने लगा। अब प्रत्यक्ष दर्शन देने लगे। दर्शन दे करके 25 पक्ष परमधाम जब आवेश आ रहा था तो परमधाम का वर्णन धाराबाई करने लगे। तो सुंदर साथ ने चंदन तिलक कर दिया, चंदन तिलक करके गादी दे दी, गादी के ऊपर उनको बिठा दिया। तो यह बात पहुंची गुरुपुत्र बिहारी जी महाराज जी के पास, तो वो नाराज हो गए। नाराज होकर के नागजी भाई को कहा चिट्ठी लिख करके सुरजी भाई को बुलाओ। सुरजी भाई को बुलाया, सुरजी भाई आए तो कहा कि क्या बात है, क्या हाल चाल है वहां खंबालिया के। तो बड़े सीधे साधे थे ये न? सुरजी भाई, उन्होंने सब बात सत्य सत्य बता दी न? और सच सच बताते बताते यह भी बता दिया कि खंबालिया के सुंदर साथ के ऊपर तो राज्य की मेहर बरस रही है, बहुत आनंद आ रहा है, दर्शन दे रहे, आवेश लीला हो रही है और परमधाम का वर्णन सुना रहे धाराबाई। तो नाराज हो गए गुरुपुत्र बिहारी जी महाराज। कहा ये सब कहो, राज्य की मेहर नहीं, तुम्हें माया की लहर लगी है। आगे अपना धर्म तो ग्वाल धर्म, क्योंकि ग्वाल जाति का था धाराबाई, शूद्र जाति में था, तो क्या आगे जाकर के यह धर्म तो शूद्र जाति का माना जाएगा। देखो जाकर के अभी के अभी धाराबाई और उनके परिवार को धर्म से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारे साथ मेरा धाम का नाता नहीं रहेगा। अब ये बेचारे सीधे साधे डर गए, तो आकर के तुरंत धाराबाई को धर्म से उनके परिवार के साथ निकाल दिया। तो धाराबाई दुखी हो गई, परिवार दुखी हुआ, विनती करने लगा। तो सुरजी भाई कहते मैं क्या करूं, मनाना है तो गादीपति को जाकर के मनाओ। तो आ गए धाराबाई परिवार को लेकर के समझाने के लिए। फिर बिहारी जी महाराज जी के दर्शन किए, समझाया, सब कुछ किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। 3 दिन तक वहां रोके, मनाया, न माने तो वापस आए और विचार किया किसी की नहीं सुनेंगे। जब श्री महाराज अभी विदेश गए, वापस आएंगे तो उनके पास जाकर के अपना दर्द रखूंगा। तो श्री प्राणनाथ जी से कहा अब मैं आपके शरण में आया हूं, आप जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीरा। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, अभी गादीपति आ रहे हैं ना, मैं तुम्हें एक उपाय बता देता हूं। ऐसा करो, जा करके उतरेंगे तो मढ़ई बंदर ना, तो तुम पहले से ही वहां बैठ जाना, जैसे ही आए उनके चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करना और फिर दौड़ करके आकर के ये खुशखबरी मुझे देना। और जब ये खुशखबरी दोगे तो मैं कहूंगा मांग मांग, धारा बहुत खुश कर दिया, क्या मांग रहे हो, तो मांगना कि धर्म में मुझे शामिल कर दो। अब उपाय बता दिया, धाराबाई बैठ गए, गादीपति आए, नाव से उतरे, धाराबाई गए, प्रणाम किया। धाराबाई तुरंत ये समाचार देने के लिए आ गए श्री जी के पास। आकर के श्री जी को सुनाया, श्री जी यहाँ चर्चा कर रहे थे। तो मांग मांग धारा, क्या मांगते हो, तूने इतना खुश कर दिया, इतनी बड़ी खबर सुनाई कि गादीपति आ गए, बिहारी जी महाराज आ गए, क्या इनाम दो। बोले कुछ नहीं, बस आशीर्वाद दो, धर्म में शामिल कर दो। तथास्तु। अब गए सभी लेने के लिए बिहारी जी महाराज जी को, तो गादीपति को लेकर के आए और हवेली में उतारा किया। एक कठोर मांग लई नलिये के कामदार पास, थी उनसे न्यात की हुज्जत, 3 समाई जान, 3 सगाई जान खास। तो जो एक कामदार यानी कि जो एक ठेकेदार था, सेठ था, उनसे कहो तो फिर एक हवेली ली थी, उस हवेली में ला करके बिहारी जी महाराज को उतारा दिया। और यहाँ अब कहो तो नलिया बंदर के अंदर 5 ग्रुप जमा हो गए। एक तो श्री प्राणनाथ जी के साथ आए ठट्ठा नगर से ना,
रूपा और राधा जो मस्कत बंदर में जिनकी जागनी हुई थी वो भी आई। फिर महारानी जी तेज कौरी जी भी साथ में है। फिर नाथा जोशी भी कहो तो विदाई देने के लिए आए थे। तो एक ग्रुप था प्राणनाथ जी के साथ। उन्हें फिर खेमा भाई भी ठट्ठा नगर से आए थे। तो एक ग्रुप प्राणनाथ जी का, एक ग्रुप ठट्ठा नगर का, फिर दूसरा ग्रुप कहो तो दारा भाई के साथ खंभालिया से आया था, जिसमें बेनी भाई थी, अजबाई थे, सुरजी भाई थे, हरजी भाई थे, जीवराज भाई थे और तीरदास जी थे। फिर एक ग्रुप था सूरत से आया हुआ, वल्लभदास जी, धनजी भाई, सुंदर भाई, रतन, मटा, अकिल खान, भगवान भाई, जो सूरत के स्वयं पाकी ब्राह्मण थे, जो दर्शन करने के लिए श्री जी के आए थे। और एक ग्रुप था बिहारी जी महाराज का, जिनके साथ संग जी आए थे, अखय आए थे, लाला जी आए थे, हरवंशी आए थे, उनके हजूरी नाग जी आए थे, उनकी धर्म पत्नी अरंगबाई आई थी, उनका परिवार आया था। तो एक ग्रुप आया था जामनगर से। तो 5 ग्रुप यहाँ मिल करके जमा हुआ है और सभी यहाँ बैठ करके कहो अब रूपा राधा बाई जी एकांत बिठाए तिनको सिखापन देने लगे, करो सेवा इन बखतमो। अब श्री प्राणनाथ जी ने एकांत में रूपा राधा और बाईजू राज जी को समझाया कि गादीपति का स्वभाव थोड़ा पता है आपको कैसा है, तो अच्छे से उनकी सेवा करना, दुखी न हो, नाराज न हो, और उनकी सेवा करोगे तो मैं मानूंगा मेरी ही सेवा आपने की है। धाम के धनी के रूप में उनकी अच्छी सी सेवा करना, उनकी आज्ञा में ही रहना। इस तरह से सेवा में लगा दिया। और एक दिन कहो तो फिर अपनी जो वितक श्री जी लगे कहने, बिहारी जी सारी सुनी, हंसने लगे मीनो मीने। एक दिन बिहारी जी महाराज जी के आगे बातचीत होने लगी। श्री प्राणनाथ जी ने सारी जागनी लीला सुनाई, दीप बंदर की, ठट्ठा नगर की, मस्कत बंदर की, आबासी बंदर की। तो सुनते सुनते मंद मंद बिहारी जी हंसने लगे, कुछ भी बोले नहीं। फिर एक दिन खुश देखा बिहारी जी महाराज जी को, तो फिर सारा जो भी जमा हुआ था, वस्त्र भूषण पैसा सब कुछ गादीपति बिहारी जी महाराज जी को अर्पण कर दिया। उनके साथ जो जो आए थे उनको भी वस्त्र भूषण बर्तन आदि दे करके उनका सम्मान किया। फिर गादीपति बिहारी जी का सम्मान किया और सामा सब ले के धरी बिहारी जी की आगे, नगद वस्त्र भूषण पहनी पोतिया जुदे हुए। देखो एक मात्रा बदलने के लिए अपने पास धोती पोती रखा, बाकी सब कुछ दे दिया दक्षिणा में गादीपति बिहारी जी महाराज जी को। और श्री बाई जी के भूषण और वस्त्र श्रृंगार सो सब आगे रखा, जान के धनी निर्धार। बाईजराज महारानी जी ने भी एक जोड़ी बदलने के लिए रखा, बाकी जो सेठानी ने श्रृंगार दिया था वो सब कुछ दे दिया, गुरुपुत्र बिहारी जी के महाराज के आगे रख दिया। फिर अर्ज करी धारे की, फिर धाराबाई के लिए अर्जी करते हैं कि वो बहुत दुखी है, सुंदर साथ दुखी है। फिर मैं वचन हारा हूं। सबसे पहले आने की, आपके आने की खुशखबरी धाराबाई ने सुनाई थी, तो अब उनको मैंने कहा था कि मांग मांग, मुझे इतना खुश कर दिया ऐसा लगता है कि जीव निकाल करके दे दूं। क्या चाहिए धारा, कैसे बदला चुकाऊं? तो धारा ने मांगा था धर्म में शामिल कर दो, तो मैंने वचन दिया था मेरे वचन की लाज रखो और उनको धर्म में शामिल करो। तब बिहारी जी ने कहा, या को बहुत दुख मोह माही, ग्रहो नहीं या की कभो बाई, मेटन या ने चायो हमें, ताते टेरी कहत हूं तुम्हें। अरे मैं बहुत नाराज हूं, गादीपति कहते इन धाराबाई से, और इतना दुखी हो कि पूछो मत। इन्होंने तो मेरे नामो निशान को मिटाने को चाहा है, मेरी गादी को मिटाने के लिए चाहना की है। मैं सबकी बाह पकड़ूंगा 14 लोग ब्रह्मांड में, लेकिन धाराबाई की नहीं। और आज के उपरांत कहो तो फिर धाराबाई की अरज लेकर के मेरे पास आना नहीं, इस तरह से कह दिया ना। तो यहाँ चर्चा हो रही है, श्री जी साहिब जी चर्चा कर रहे हैं, भाव दिखा करके मीठे वचनों के द्वारा मीठी चर्चा होती है। सुंदर साथ के चित्त मरोड़ करके माया से कहो तो धाम की तरफ लगा रहे हैं, और फिर सब प्रसन्न हो रहे हैं।
जब गादीपति चर्चा कर रहे तो कोई नहीं बैठ रहा है, जैसे ही जयकारा प्राणनाथ जी का लगता है तो सब आकर के चर्चा में बैठने लगे। तो गादीपति भी देखने लगे बिहारी जी महाराज कि सब क्या हो रहा है। तो उनको लगा कि श्री महाराज सबको अपनी तरफ लगा रहे हैं, तो इस बात का भी उनको दुख होने लगा। फिर एक दिन एकांत में बड़े खुश देखा बिहारी जी महाराज जी को, तो फिर दाराबाई के लिए अर्ज की कि दाराबाई को धर्म में शामिल कर दीजिए। सभी सुंदर साथ के सामने अर्ज की तो बिहारी जी माने नहीं, कहा मुझे बहुत दुख पहुंचा है, मैं कभी भी इनको माफ नहीं करूंगा। उन्होंने मेरे समान बैठने की कोशिश की हुई है। नहीं? तो श्री जी ने कहा क्या गुनाह है इनका, और जो बाया दो ये काढ़ी तीने किन गुनाह से 700 निकालना होए। अच्छा, दाराबाई ने गुनाह किया था तो उनकी धर्म पत्नी और उनकी बहन जो है वो उन्होंने क्या गुनाह किया कि उनको भी धर्म से निकाल दिया। सारा परिवार तो दुखी है, सुंदर साथ भी दुखी है। मैं तो कहूं न मानहू वास्ते उनों के, जो लाख बेर मोसो कहो तो मेरा जवाब एक है ना। देखो महाराज जी, आपको मैंने पहले भी समझाया था, मुझे एक बार नहीं लाख बार आकर के विनंती करो, मैं किसी भी प्रकार से मानने वाला नहीं हूं, और आगे से मेरे पास उनकी अर्जी लेकर के आना नहीं है। तब श्री जी साहेब जी सो सब साथ लगे कहने, तबियत तो तुम जानत हो, क्यों न डरो वास्ते अपने। सुंदर साथ को भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा श्री प्राणनाथ जी से कि देखिए, आप बार बार दाराबाई की अर्जी लेकर आप अर्जी करो बिहारी जी के आगे, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो आप ऐसा मत कीजिए। फिर उनका स्वभाव जानते हो कि कैसे है वो लोग। फिर इस तरह से कभी आपके ऊपर ही कुछ अशब्द बोल दिया तो हमसे सहन नहीं होगा, फिर आप हमें रोक नहीं पाओगे। इसलिए आज के बाद आप दाराबाई की अर्जी लेकर इस बात को लेकर के गादीपति से बिहारी जी महाराज जी से बात नहीं करोगे। फिर यह सब कुछ देखा रूपा ने और राधा ने, तो रूपाबाई का मन भी कहो तो अब लगा नहीं। फिर बिहारी जी की सेवा में तो उन्होंने सेवा छोड़ दी, तो और दुखी हो गए कि ये रूपा और राधा ये भी आजकल सेवा में दिखाई नहीं देती है ना। देख नूर चर्चा रोशनी, भई बिहारी जी को दिल में शक, ये तहकीक मसनद मेरी लेगा, ये बात बड़ी बुजुर्ग है। बोलो श्री प्राणनाथ बिहारी की जय। श्री प्राणनाथ जी को जोश में चर्चा करते हुए देख करके और डरने लगे कि अब बिहारी जी महाराज को मन में होने लगा कि तहकीक मसनद मेरी लेगा, ये मेरी गादी छीन न ले महाराज। फिर बैठे मसलत करने, जागा एकांत एक कठोर, अब क्या करना हमको, चलो ढूंढ काढ़ियो साथ। और फिर एकांत में एक दिन मसलत करने मतलब विचार विमर्श करने के लिए बैठे। तब श्री जी ने कहा बिहारी जी महाराज जी से कि देखिए, मैं बाहर गया तो इतनी जागनी हुई, तो आप तो गादीपति हो, आप बाहर निकलो तो कितनी जागनी होगी। आप चलो जागनी पर्यटन के अंदर बाहर निकल करके सुंदर साथ की जागनी करो। तब बिहारी जी कया, ये रहा नहीं इस्लाम। हे महाराज, तुम तो धर्म छोड़ करके चल रहे हो, मुझे भी छोड़ने को कह रहे हो। पिताजी कभी जामनगर छोड़ के गए हो? ये हमारा धर्म मार्ग नहीं है जगह जगह पर भटकना। मेरी मानो तो तुम भी ये सब भटकना बंद करो और बैठ जाओ। हल्लार में नहीं आ सकते तो कच्छ की गादी ले लो, कच्छ देश में मंत्री पद लेकर के नौकरी करो, पैसा कमाओ, और जो कमाओ जामनगर भेज देना, मैं संचालन करता रहूंगा गादी। तब श्री जी कया मोको, श्री देवचंद्र जी दई निद, तीन से मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्ध। श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि सदगुरु महाराज ने मुझे जो धन दिया है तारतम रूपी धन, जिससे तो परम धाम 25 परम धाम की खुशबू आती है, इतनी बड़ी न्यामत अलौकिक धन प्राप्त हुआ है, और उसको लेकर के अब मैं एक लौकिक धन की एक चाकरी करने के लिए, इस धन के द्वारा, इस नियामत के द्वारा, तारतम्य के द्वारा तो ऐसे एक राजा नहीं कईयों राजा को समझा करके आपकी सेवा में मैं खड़ा कर सकता हूं। और इतना ही नहीं, ये देखो, यह जो इष्ट फिर के चले किया मूल बिना विस्तार, अपनी अखंड वस्तु श्री धाम की खड़े सिर पर धनी निर्धार।
ये कितने मत चल रहे, कितने पंथ पड़े, कितने धर्म चर्चा आदि सब कुछ हो रहा है, जिसका कोई मूल नहीं है, जिसका कोई फल नहीं है। वो भी आकाश बेली की तरह देखो अपने संप्रदाय का कितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जबकि अपना तो मूल भी है, फल भी है। तो फिर हम क्यों ना प्रचार प्रसार करें? स्वयं अपने सिर पर धाम धनी खड़े हैं, चिंता किस बात की? और तुम दिल में कछुए संकोच न राखो लगार, हम तुम्हें बैठाए अट्टारी पर, तले हम रहे खबरदार। फिर अगर आपको डर लगे, चिंता हो कि मैं क्या कहूंगा, क्या बोलूं, कैसे प्रश्न का जवाब दूं, तो चिंता मत करो। आपको मैं अट्टारी में बैठाऊंगा, मैं नीचे खबरदार रहूंगा। जो भी आएंगे उनके सवाल का जवाब देना, चर्चा करनी, समझाना, सब कुछ मैं करूंगा। जब आपके दर्शन के योग्य हो जाएंगे तब आपके पास भेज दूंगा, आप मात्र आशीर्वाद दे देना। साकुंडल सकुमार वास्ते आपन मिल निकले बाहिर, श्री देवचंद्र जी का प्रकाश करे सब में जाहिर। सदगुरु महाराज ने कहा था साकुंडल सकुमार को ढूंढ करके निकालने के लिए, अगर वो जामनगर में होती तो सदगुरु महाराज नहीं उनको जागृत कर देते। मतलब उनकी इशारत थी कि बाहर निकलो और बाहर जाकर के जागनी करो, धर्म का प्रचार प्रसार करो। सारी जिम्मेदारी श्री जी ने अपने सिर पर ले ली, तब बिहारी जी क्या जवाब दे? लेकिन उनको निकलना ही नहीं था, इसलिए कहते हैं तब बिहारी जी कहा मेरा निकलना क्यों होया, मेरे संग रंग बाई कही है बड़ी बोझल सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए। अब रंग बाई कौन है? बिहारी जी कहते हैं रंग बाई बोझल है मेरे लिए, देखो। अब नागजी भाई बिहारी जी के हजूरी, उनकी धर्म पत्नी, वो बोझल ना। अब सेवा में नहीं आना हो, चर्चा में नहीं आना हो तो हजारों बहाने होते हमारे पास। और कहीं ऐसे शादी में चले जाना हो तो सब मैनेजमेंट हो जाता है। रात को 3 बजे उठना है तो भी फ्लाइट पकड़ने के लिए उठ सकते हैं, ट्रेन पकड़ने के लिए उठ सकते हैं। सुबह सुबह चर्चा में 7 बजे, अरे 9 बजे 8 बजे तो हम उठते हैं, कैसे जाएं? त्या बिहारी जी ने बहाना बनाया कि रंगबाई बड़ी मोटी है, मैं जहां चलूंगा हजूरी चलेंगे, हजूरी चलेंगे उनकी धर्म पत्नी, परिवार चलेगा। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर के मैं किस किस को साथ में लेकर के चलूं ना, मैं नहीं निकल सकता हूं। तिस वास्ते मेरा चलना होई नहीं क्यों ये कर, धनी को जो होए करना सो आई जुड़े त्यो ही कर। अरे धनी सब विद पिया जी समर्थ है ना। कभी कभी जो अच्छा लगता है हम अपने सिर पर, जो अच्छा न लगे तो धनी के हुक्म के सिर पर डाल देते हैं ना। अरे क्या करे, हुक्म होगा तो चर्चा में आएंगे ना। कभी यूं क्यों नहीं कहते हुक्म होगा तो खाएंगे, थाली भर के ऐसे ही रखो, जब राज्य का हुक्म होगा तब भोजन करेंगे। कभी क्यों नहीं विचार करते, जब हुक्म होगा तभी शॉपिंग करेंगे, जब हुक्म होगा तभी शादी में जाएंगे। वहां के लिए कभी हुक्म शब्द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहाँ बात बात में हम धर्म के अंदर हुक्म, क्योंकि हुक्म को अभी तक जाना ही नहीं कि हुक्म क्या है। हुक्म स्वयं धनी की इच्छा है, धनी की आज्ञा है। और धनी कभी क्या भक्ति के लिए, चितवन के लिए क्या आपको रोकते हैं? सत्संग के लिए क्या रोकते हैं? क्या हुक्म नहीं देते? एक स्विमिंग सीखना हो, पानी में तैरने के लिए सीखना हो तो भी पहले पानी में जाना पड़ेगा। टीचर के कहोगे पहले सिखाओ फिर पानी में उतरो तो क्या होगा? वो कहे पानी में तो उतरो फिर सिखाऊं ना। नहीं नहीं, पहले सिखाओ फिर पानी में जाओ तो कैसे सीखे? तो हम कहे कि नहीं हुक्म होगा तो मंदिर आएंगे। तो राजी के तू आ तो मैं हुक्म करूं ना, मेहर करूं। तू आ तो मैं मेहर करूं, आगे हुक्म करूं। कृपा करनी माफक तो करनी माफक कृपा होती है। तो यहाँ बिहारी जी कहते हैं वही शब्द, अगर धनी को करना है, जगाना है तो वो तो तुरंत जगा देंगे। हमें इस तरह से बाहर जाने की, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो सब अपने आप कर देंगे। 1.5 महीना हुई यहाँ नलिया बंदर में, बहुत समझाया श्री प्राणनाथ जी ने, लेकिन समझे नहीं। इससे 2 के दिल में होई चली अंतराय। उल्टा परिणाम क्या हुआ? दोनों के दिल में अंतराय आ गई। श्री महाराज को भी दुख लगा, धाराबाई को लेकर के इतनी बार बाहर निकलने के लिए समझाया, फिर भी माने नहीं, समझे नहीं। और बिहारी जी महाराज जी को भी दुख लगा कि अरे जिन जिनको मैं निकालो उनको पास में रखते हैं
और फिर कहो तो उनकी चर्चा सब वहां चले गए तो मेरे पास कौन रहेगा। अब सब नलिया बंदर से निकल करके आ गए मढ़ई बंदर, या बाग में उतारा किया और फिर गादीपति बिहारी जी को नाव में चढ़ाया। वो खंभालिया होकर के जा रहे हैं जामनगर नौतनपुरी। तब एक शख्स ने कहा, राजा आगे तुम्हारे गांव में श्री महाराज इत आए उतरेंगे। तब एक शख्स यानी कि परमहंसों की वितकों में लिखा है कि बिहारी जी महाराज ने जाते जाते क्या कर दिया, चुगली कर दी खंभालिया के मंत्री के पास। वो मंत्री भी कहो तो पहले से ईर्ष्या रखता था श्री महाराज के ऊपर, तो उनके पास कंप्लेन कर दी कि अभी अभी जो महाराज ठाकुर यहाँ से वो सूरत की ओर जाने के लिए निकले हैं तो खंभालिया होकर के ही जाएंगे। तो सुनते ही तुरंत उन्होंने चौकीदार बैठा दिया, वो अपना काम करते हुए चले गए। अब दूसरे दिन श्री प्राणनाथ जी यहाँ नाव में सबको बिठाया, श्री बाईजू राज जी को भी चढ़ाया, सब सुंदर सा चढ़ गए और फिर स्वयं चढ़ने के लिए गए। श्री जी साहेब जी ने धरी के चरण चढ़न जब लगे छिक आई तित सब की जागे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसे ही अपना चरण कमल नाव में रखा कि छीक आ गई, तो हम लोग क्या समझते हैं कि छीक आना मतलब ये काम अभी नहीं करना चाहिए। तो ये तो तन की जाने मन की जानने वाले, इनको कोई छीक असर नहीं करती, लेकिन जाहिर में सबको बताए कैसे कि आगे क्या होने वाले हैं, इसलिए सबको जाहिर इशारत करती कि देखो अब मेरा इस रास्ते से जाना सही नहीं है, आप जाओ और मैं पैदल चलते चलते धोराजी में आऊंगा, आप सब मुझे धोराजी में मिलना। इस तरह से समझा करके सबको विदाई दे दी। अब नाव आ गया खंभालिया, चौकी बैठी थी, चौकीदार ने सबको पकड़ करके राज दरबार में ले गए, लेकिन श्री महाराज ठाकुर तो उसमें थे नहीं। तो फिर छानबीन करने लगे, तेज गौरी जी के ऊपर नजर गई, यह कौन है, उनकी धर्म पत्नी तो कहीं नहीं। सूरत के स्वयं पाकियों ने कहा कि राखी आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, यह तो हमारी बहन है, पियर जा रही है, सूरत लेकर के इनको जा रहे हैं। तो भी मानने में नहीं आ रहा था। तो सूरत के स्वयं पाकी जो पंडित जो ब्राह्मण है उस राज दरबार में भी प्रसिद्ध है कि क्षत्रिय के हाथ का भोजन नहीं करेंगे। तो बाईजू राज महारानी के हाथों से भोजन तैयार करवाया और कहा कि अब आप भोजन करो। तो अब राज दरबार में सिद्ध भी करना है और दूसरा बाईजू राज महारानी जी के हाथ का भोजन। यहाँ कौन क्षत्रिय कौन शूद्र, जब तारतम है राज्य के है तो एक ही निस्बत हो गई परम धाम की। तो और महारानी जी के हाथ का भोजन तो आज तो डबल खाया सबने और राज दरबार में सिद्ध हो गया कि इनकी बहन है। तो तेज कुंवरी जी को लेकर के सम्मान के साथ फिर वहां से निकले और श्री जी साहिब जी खुशकी चले, रण आन उतरे, चिरक भेष करके धोराजी मार्ग पंथ चले। अब श्री जी साहेब जी कहो तो पैदल चलते चलते चिरक भेष भद्र भेष बनाया हुआ है, वैरागी भेष धारण कर लिया है और चलते चलते एक भाई थे उनके साथ पद्मश्री भाई, वो 10 दिन उनके साथ रहते हैं और साथ में चले थे। तो पैदल का रास्ते चलते चलते वो भी धोराजी पहुंच गए। यहाँ एक नाइट कहो 1-2 दिन तो यहाँ राज दरबार में निकल गए, तो दोनों साथ में ही पहुंचे फिर धोराजी। अब धोराजी में तो पता चला किसको, ससुर जी को ना, तेज गौरी जी का पियर है ना धोराजी। तो कौन थे पिता, हाँ प्रेम जी थावर। और फुलबाई के पिता कौन थे, वो कहाँ की थी फुलबाई, उनका पियर कहाँ का था, कल ढूंढ के आना अभी समय नहीं है। तब धोराजी में आए तो तेज गौरी जी का पियर था प्रेम जी थावर को पता चला तो तुरंत दौड़ करके आए बैलगाड़ी लेकर के जमाए दामाद जी और बेटी को लेने के लिए। फिर एक बैलगाड़ी थी तो बैलगाड़ी में लेकर के आए अपने घर, फिर भोजन कराया और एक दिन यहाँ रहे ससुराल में, क्योंकि ज्यादा ससुराल में दामाद तो रहते ही नहीं। तो फिर एक दिन का
कहो तो मेहमान गति की और फिर वहां से निकल कर के आ गए घोगे। और घोगे में कितने, देखो सुंदर साथ के घर 3 दिन रुके और फिर घोगे से आ गए सुहाली बंदर और सुहाली बंदर से पहुंच गए सूरत। सैयदपुरा मोहल्ले के अंदर मोहनदास अमीन के घर आ गए विक्रम संवत 1729 के अंदर। वहां कथा चर्चा हुई और फिर वहां से कहो तो शिवजी भाई श्री प्राणनाथ जी को फिर वहां से अपने घर लेकर के आए। अब 17 महीने की कथा चर्चा जागनी लीला होगी शिवजी भाई के घर। श्री 5 महामंगलपुरी धाम की स्थापना और कहो तो फिर श्री प्राणनाथ जी और बाईजी राज महारानी सिंहासन पर विराजमान होंगे, जो लीला को हम श्रवण करेंगे कल। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। करने लगा शोर मोहनदास अमीन के तित चर्चा हुई जोर। तहां दज्जाल देख के करने लगा शोर, करने लगा शोर। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजी राज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, श्री लालदास जी महाराज की, श्री चरणदास जी महाराज की। बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की।